हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आपकी प्रिपरेशन जो है ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, क्योंकि कोशिश ही आपकी रंग लाएगी। क्योंकि सोच तो आपने तभी लिया था जब ये फॉर्म भरा था कि आप ज़रूर इसमें सेलेक्ट होंगे, लेकिन खाली सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिश्रम जो है, अपनी प्रैक्टिस जो है, अपना अभ्यास जो है वो बढ़ाना होगा, क्योंकि जितना अभ्यास आप बढ़ाओगे उतना ही सफलता के करीब पाओगे। तो आपके उसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए, आपके रेस्ट टाइम को कम करने के लिए और आपके जो है आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, रीजनिंग को जो है बूस्ट अप करने के लिए आज का जो सेशन है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज हम मेंस लेवल के पजल्स को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस की आज जो है हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो विजयी भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से और शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, अपने पहले टाइप की तरफ। 2024 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2023 के क्वेश्चन और फिर 2022 के। तो इस तरह से जो है हमने जो है यहाँ पे क्रम बनाया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, और मैं समय स्टार्ट करता हूं, ताकि जो है सबसे पहले जो है पहला कोशिश जो है, प्रैक्टिस जो है आपकी होनी चाहिए, पहला अटेम्प्ट जो है आपसे स्टार्ट होना चाहिए। तो चलिए इसको स्टार्ट कीजिए। तो ये रहा समय आपका स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो समय जो है वो हो चुका है। तो चलिए जो है इस क्वेश्चन पे आप देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे ये हमें, कि 9 पीपल जो है, 9 पीपल की यहाँ बात कर रहा है ये, जिसमें से जो है डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग में रहते हैं वो, सच डैट 4 फ्लोर्स रिमेन वैकेंट। 4 फ्लोर्स ये कह रहा है जो उसमें क्या है, वेकेंट है। तो ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, उसके हिसाब से नंबर 2, और फिर उसके बाद टॉप का फ्लोर है। तो यहाँ पे जो है 9 पीपल यहाँ रहते हैं, जिसमें से 4 फ्लोर्स जो है यहाँ पे वेकेंट बोला हुआ है। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे ये नहीं बोला गया यहाँ पे कि एक ही फ्लोर पे जो है 2 पर्सन रहते हैं। तो टॉप एंड बॉटम फ्लोर ऑफ बिल्डिंग आर वैकेंट, टॉप और बॉटम को भी वैकेंट बोला गया है। तो आगे देखिए कहीं भी जो है, अगर इसने बताना होता हमें कि एक फ्लोर पे 2 पर्सन रहते हैं, तो ये स्टार्टिंग की लाइन में यहाँ तक आ जाता। बीच में जो है अब यहाँ पे सीधा सीधा कंडीशनें दी गई हैं, तो इसका मतलब जो है 9 ये फ्लोर हो गए और 4 फ्लोर जो है वेकेंट के हो गए। मतलब कि टोटल यहाँ पे हम कितने फ्लोर बनाएंगे, 13। तो यहाँ पे जो है 13 फ्लोर का जो है हम यहाँ पे सबसे पहले बिल्डिंग की तरह इसको बना देंगे। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 और, तो इस तरह से क्या है, फ्लोर जो है, पोजीशंस जो है वो यहाँ पे बन चुकी है। तो फ्लोर की पोजीशनें जो है वो बना ली गई हैं। आगे जो है 4 फ्लोर वेकेंट कहा गया है। टॉप और बॉटम का फ्लोर जो है वो भी बोला गया वेकेंट है, तो टॉप हो गया 13 और बॉटम का कौन सा हो गया, फर्स्ट फ्लोर जो हो गया वो भी क्या हो गया, वेकेंट। देयर आर 4 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड जी, और ए लिव्स अबव जी, तो ए जो है ऊपर है और जी जो है नीचे है, और बीच में कितने फ्लोर हैं, 4 फ्लोर है। 2 persons live between the floor on which H and D live, और A lives बिलो, इमीडिएटली बिलो H, तो A जो है इमीडिएटली बिलो H है, एक तो ये कंडीशन होगी। और उसके ऊपर बोला गया है H और D में क्या है, 2 पर्सन्स रहते हैं, तो H और D में जो है 2 पर्सन जो है रहते हैं। उसके बाद ये कह रहा है जी इज़ नॉट लिविंग इन ऑड नंबर फ्लोर, जी जो है ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है, इसका मतलब जो है जी जो है ये इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। ठीक है, जी हो गया, इज नॉट लिविंग इन ऑड नंबर, तो मतलब जी जो है इवन नंबर फ्लोर पर है। और जी लिव्स इमीडिएटली अबव वेकेंट फ्लोर, जी जो है, जी के बारे में कहा जा रहा है कि जी जो है इमीडिएटली जो है अबव वेकेंट फ्लोर के ऊपर है। नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच सी एंड जे लिव इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द वन जी एंड बी, तो सी और जे में जितने सी और जे में है उतना ही इक्वल टू ये क्या कह रहा है, किसके बीच में फ्लोर है, बी में। तो यहाँ फ्लोर की बात हो रही है, ना कि पर्सनस की, फ्लोर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, फ्लोर और पर्सनस में भी जो है यहाँ पे बिल्कुल भी है, ये फंसाने की कोशिश करता है। तो हमें जहाँ पे फ्लोर लिखा हुआ फ्लोर सोचना है, जहाँ पे पर्सनस लिखा हुआ पर्सन लिखना है। जैसे यहाँ पे जो है 2 पर्सनस लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या है 2 पर्सनस लिख देता हूँ। ठीक है, 2 पर्सनस लिख देता हूँ। पर्सन और फ्लोर का भी जो है यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उस हिसाब से ये कंडीशन बनाता है। तो सी लिव्स इन वन ऑफ द फ्लोर अबव जे एंड जी, तो सी के बारे में यहाँ बात हो रही है, सी जो है ये अबव है किसके, जे और जी के। उसके बाद डी लिव्स इमीजिएटली बिलो, डी लिव्स इमीजिएटली बिलो वेकेंट फ्लोर, तो डी जो है इमीजिएटली बिलो वेकेंट फ्लोर है, तो अगर ये वेकेंट फ्लोर है तो डी जो है इसके इमीजिएटली जो है नीचे आना चाहिए। उसके बाद ये क्या कह रहा है, नो टू फ्लोर्स, नो टू वेकेंट फ्लोर आर इमीजिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर, कोई भी 2 वेकेंट फ्लोर जो है इकट्ठे नहीं होने चाहिए, यानी कि ये अगर वेकेंट है और दूसरा यहाँ वेकेंट जो है नहीं आना चाहिए, दोनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए। एट मोस्ट 3 फ्लोर्स आर देयर इन बिटवीन 2 वेकेंट फ्लोर, 2 वेकेंट फ्लोर के बीच में 3 तक होने चाहिए, 3 से आगे नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या, हर 3 फ्लोर हम इसमें गैप दे देते हैं कि 1 2 3, एक वेकेंट फ्लोर यहाँ आ गया, 1 2 3, और एक वेकेंट फ्लोर यहाँ आ गया। इस तरह से जो है 4 वेकेंट फ्लोर यहाँ पे हमने जो है बना लिए हैं। तो 4 वेकेंट फ्लोर जो है यहाँ पे बन चुके हैं। देखिए यहाँ पे 4 वेकेंट फ्लोर इस तरह से आएंगे, क्योंकि इसने बोला था एट मोस्ट, ये ध्यान रखना, एट मोस्ट यानी कि लास्ट की कंडीशन होती है 3, तो 3 से कम हो सकते थे, लेकिन अगर 3 से कम हो जाते तो दूसरे फ्लोर के बाद जो है गैप जो है बढ़ जाता, इसलिए जो है ये यहीं पे आएंगे 13वें, 9th, 5th और फर्स्ट, ये इन्हीं फ्लोर्स पे जो है वेकेंट फ्लोर आएंगे। उसके बाद भी बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर इन विच एफ एंड ई लिव्स इज ए प्राइम नंबर, एफ और ई यानी कि एफ और ई में जो डिफरेंस होगा वो एक प्राइम नंबर होगा। विद एफ लिव्स अबव ई, जो एफ जो है ये ई के अबव होगा यानी कि ऊपर होगा। तो इस तरह से सारी कंडीशन हमने लिख ली हैं। तो सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो है यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे इस चीज़ को देखो कि ये क्या दिया हुआ है, वेकेंट के ऊपर जी होना चाहिए। क्या इस वेकेंट के ऊपर तो जी आ नहीं सकता, इस वेकेंट के ऊपर भी आ सकता है, 9th वाले के ऊपर भी आ सकता है, 5th वाले के ऊपर भी आ सकता है, और फर्स्ट वाले के ऊपर भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जी जो है कहाँ पे होना चाहिए, इवन फ्लोर पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 6 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, और 10 पे भी आ सकता है। क्या 10 पे जी आएगा, अगर 10 पे जी आएगा तो 4 के बाद ए आना चाहिए, तो ऊपर ए, जो ए की जो गुंजाइश है वो नहीं बनती, इसका मतलब यहाँ पे जी जो है नहीं आ सकता। उसके बाद देखो जी कहाँ आएगा, फिर जी आएगा हमारा यहाँ पे इस वाले वेकेंट के ऊपर, क्योंकि अगर 2 पे रखेंगे तो 1 2 3 4, ए जो है कहाँ पे आ जाएगा, फिर 7 पे। तो चलिए एक कंडीशन और बना देते हैं, जिसमें हम जो है ये अगर वेकेंट, एक वेकेंट ये रहा, एक वेकेंट हमारा ये है, एक वेकेंट ये है, तो इसके ऊपर जो है इसने इवन में बोला था कि जी जो है यहाँ पे जो है जी आ गया, तो एक जी आ गया हमारा 6 पे, एक जी आ गया हमारा सेकंड पे, तो 1 2 3 4, तो ए कहाँ आ गया, ए आ गया यहाँ पे, और दूसरा ए जो है यहाँ पे जो ए है वो कहाँ आएगा, 1 2 3 4, तो ए आ जाएगा 11th फ्लोर पे। और ए के ऊपर क्या बोला था, ए के ऊपर कहा गया है कि ए के जो एग्जैक्ट ऊपर जो है एच है,
ए के ऊपर एग्जैक्ट एच रख देते हैं, यहाँ पे भी ए के ऊपर जो है हम जो है एग्जैक्ट जो है एच रख देते हैं। उसके बाद जो है कंडीशन देखिए, एच के साथ डी को जोड़ा गया है, पर्सन्स की बात की गई है, एच और डी में जो है दो पर्सन्स हैं। यहाँ एच और डी में देखिए अगर ये दो है तो बीच में तो वेकेंट आ गया, तो यहाँ डी जो है बिल्कुल आ सकता है, भरसक आ सकता है, कि हमने पहले भी कहा था कि यहाँ पर्सन्स और फ्लोर को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए दो के बाद जो है यहाँ डी आ चुका है, नीचे देखिए दो के बाद डी, नीचे वेकेंट है, नहीं आ सकता, ऊपर आ सकता है, तो यहाँ पे जो है दो के बाद जो डी है यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होगी एच और डी की। एच और डी को भी जो है हमने जो है यहाँ पे जो है पुट कर लिया है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे बोला गया है जी और अ, यहाँ पे जो है बोला गया है, देखो वेकेंट के बाद डी, हम डी को पकड़ते हैं। यहाँ पे डी हमने क्योंकि एक बार पुट कर लिया, अब डी की दूसरी कंडीशन जो है ये रही कि वेकेंट के नीचे डी आएगा, वेकेंट के इमीडिएट नीचे डी आएगा। तो यहाँ देखिए वेकेंट के इमीडिएट नीचे ही है डी, लेकिन यहाँ डी देखिए कहाँ आया है, बिल्कुल हवा में आया है, बिल्कुल ना इसके ऊपर वेकेंट है या ना इसके नीचे वेकेंट है। तो इसका मतलब जो है ये जो कंडीशन है हमारी, जो सेकंड कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन जो है, इस कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको जो है हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हमारी जो है बढ़ गई। जैसे मैच में कहा जाता है रिएक्शन में, इंडिया पाकिस्तान मैच के रिएक्शन में कहते हैं ना पाकिस्तानी मैच बढ़ गया, वैसे ये कंडीशन जो है हमारी, वैसे ये कंडीशन जो है हमारी बढ़ गई। तो हम एक ही कंडीशन में आ चुके हैं, हम अब एक ही जो है इसी कंडीशन पे हम काम करेंगे, इसी कंडीशन को जो है हम सही करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये वाली कंडीशन भी हमने पुट कर ली है, एच और ए वाली भी कर ली है, ये वाली भी कर ली है, एच और डी वाली भी कर ली है, ये वाली भी कर ली है। सिर्फ दो कंडीशनें बची हैं, ये वाली सी और जी में जितने फ्लोर हैं उतने ही जी और बी में है। और सी के बारे में क्या बोला गया, ये जे और जी से ऊपर होना चाहिए, मतलब कि सी कहाँ का आएगा, या तो 10 पे आएगा या तो 7 पे आएगा। ठीक है, तो देखिए सीधा देखिए सी और जी में जो है, अगर सी और जी में सी यहाँ पे आ गया और जे अगर यहाँ आ गया तो कितने आते हैं, बीच में दो आते हैं। वैसे जी में अगर दो के बाद जो है बी यहाँ आ गया तो इतने में भी क्या है, बीच में दो ही आए। और एफ और ई जो है उसने कहा था प्राइम नंबर होना चाहिए, तो चार में से अगर हम दो काटेंगे तो दो आएगा, तो दो प्राइम नंबर होता है, और एफ आ जाएगा ऊपर और ई आ जाएगा हमारा नीचे। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, तो चलिए इसको भी सॉल्व कीजिए। समय जो है आपका इसका हो चुका है स्टार्ट। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला गया है फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स, यानी कि 9 मेंबर्स हैं यहाँ पे, 9 क्या मेंबर्स हैं, एंड विच कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन। तो 3 यहाँ पे क्या है, जनरेशन हैं। के बाद वेंट आउट फॉर पिकनिक टू ए गार्डन, ऑल ऑफ देम सेट ऑन अ स्ट्रेट बेंच प्रेजेंट इन द गार्डन। स्ट्रेट बेंच में बैठे हैं वो, यानी कि एक रो बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसके साथ ब्लड रिलेशन को जो है जोड़ा गया विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। उसके बाद क्या गया है, सम ऑफ देम सेट फेसिंग नॉर्थ फेसिंग साउथ वेयर सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, मतलब कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ जो है यहाँ पे जो है
साउथ देख रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल फेसिंग नॉर्थ जो है एग्जैक्टली हाफ द नंबर ऑफ पीपल फेसिंग साउथ, यानी कि जितने नॉर्थ देख रहे हैं हाफ है वो साउथ के। अब यहाँ पे टोटल 9% है, 9% है तो इसका मतलब क्या होगा, हाफ ये कह रहा है तो मतलब कि 6 अगर साउथ देख रहे होंगे तो ही 3 जो है नॉर्थ देख रहे होंगे, यही होता है हाफ। हाफ में यही आता है ना कि हाफ, इसने बोला हाफ होने चाहिए नॉर्थ वाले, तो 6 अगर साउथ होंगे तो ही 3 यहाँ पे जो है नॉर्थ होंगे। तो इस तरह से क्या 3 नॉर्थ देख रहे हैं और 6 यहाँ पे क्या है साउथ देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इसने कहा है आल्सो द नंबर ऑफ मेल्स इन द ग्रुप फैमिली एक्सीड्स द नंबर ऑफ फीमेल इन द ग्रुप बाय द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है, तो इसका मतलब क्या है, जो मेल है, जो यहाँ पे मेल की संख्या है वो एक ज़्यादा है किससे, फीमेल से। इससे फीमेल से एक ज़्यादा है, इसका मतलब मेल यहाँ पे कितने होने चाहिए, 5 मेल होने चाहिए और 4 जो है फीमेल होनी चाहिए, क्योंकि टोटल 9 है। टोटल हमें यहाँ दिया गया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेल जो है 5 होने चाहिए और 4 जो है फीमेल होनी चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहली कंडीशन यहाँ पे दी है, जी जो है, जी हु इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू। जी जो है यहाँ पे, जी की अगर बात करें, ये ब्रदर इन लॉ है किसका, क्यू का। उसके बाद क्यू, जी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू सैट एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द बेंच, वो एक एंड ऑफ द बेंच पे बैठा है। तो चलिए उसको भी पुट कर देते हैं, यहाँ पे 9 की पोजीशन बना देते हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9, और एक एंड ऑफ द बेंच में बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों साइड के एंड पे बैठ सकता है। तो एक दूसरी कंडीशन भी यहाँ जो है बना देते हैं, एक बार जी को इस एंड पे रख देते हैं और दूसरी बार जी को जो है इस एंड पे रख देते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ए हु इज सैट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो ए जो है थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि ये हुआ ए, यहाँ पे ए आ जाएगा फेसिंग नॉर्थ, और वो किस तरफ देखना है, नॉर्थ की तरफ, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है। इज द मदर ऑफ ई, वो जो ए जो है, ए जो है वो मदर है किसकी, ई की। यहाँ पे ये भी यहाँ पे कहा गया है, ओ हु इज मैरिड टू क्यू, ओ जो है वो मैरिड है क्यू से। सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, वो सेकंड टू द राइट ऑफ सी है, और सी के बारे में लिखा हुआ है सी हु इज सीटेड एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, यानी कि सी जो है लेफ्ट हैंड, यानी कि लेफ्ट हैंड तो यही है। इसका मतलब जो हमारा ऊपर वाला केस है वो भी खत्म हो चुका है, वो भी जो है बढ़ चुका है। तो इस केस को जो है हम जो है कैंसिल आउट कर देते हैं, इस केस को हम जो है निकाल देते हैं। तो चलिए अगला जो है हम एक ही केस पे काम करेंगे, इसी केस को जो है सॉल्व करेंगे। तो सी के बारे में लिखा था वहाँ पे कि जो क्यू है, क्यू के बारे में, क्यू सी हु इज सीटेड टू मैरी, सी जो ओ के बारे में सॉरी बात हो रही थी कि ओ जो है क्यू से मैरिड है, वो हमने यहाँ पुट कर लिया है। इज सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, क्यू ओ के बारे में बात हो रही है कि ओ जो है सेकंड टू द राइट ऑफ सी है, तो इसका मतलब जो है ये भी जो है नॉर्थ देखेगा। उसके बाद आगे क्या लिखा था यहाँ पे, सी हु इज सीटेड लेफ्ट हैंड ऑफ द रो एंड इज एन अनमैरिड मेल, ये एक मेल है और क्या है, ये अनमैरिड है। तो ये चलो यहाँ पे यू एम जो है एज इसको डिनोट कर देता हूँ मैं। क्यू हु इज सन ऑफ ए, क्यू सन है ए का, इसका मतलब क्यू जो है सन है ए का। ए क्या है, मदर है किसकी, ई की। तो ये जो है ये कंडीशन भी जो साइड वाली थी वो भी हमने यहाँ जो है इसके साथ जोड़ दी है, इस कंडीशन को भी जो है यहाँ पे जोड़ दिया है। तो ए का जो हमें जेंडर पता चल चुका है, ए भी फीमेल है। उसके बाद ओ का जेंडर भी हमें ओ फीमेल होगी, और क्यू का जेंडर भी जो है हमें पता चल चुका है। उसके बाद क्यू के बारे में क्या है, क्यू इज सन ऑफ ए सिट्स एट द एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द बेंच, क्यू की बात हो रही है, क्यू जो है मिडिल ऑफ द बेंच में बैठा है, यानी कि मिडिल जो है ये यहाँ पे मिडिल है, यहाँ पे जो है क्यू बैठा हुआ है, और क्यू जो है एक मेल है, वो भी हमें पता चल चुका है। एंड फेसिस साउथ, और वो क्या कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है क्यू, तो ये मैंने उसको डायरेक्शन दे दी। आई हु इज द सन ऑफ ओ, आई जो है सन है ओ का, तो आई को सन बना देते हैं किसका, ओ का। आई हु इज सन ऑफ ओ सिट सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो एंड फेसिस द सेम डायरेक्शन एज हिज मदर डैट इज साउथ, तो आई जो है सेकंड एंड जो बैठा है यहाँ पे आई आ गया, और वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है जो उसकी मदर फेस कर रही है। तो उसकी मदर जो है यहाँ पे जो है, अभी मदर की डायरेक्शन जो है हमें नहीं पता है, तो लेकिन उसने क्या बोला है, जो उसकी मदर जो फेस कर रही है वो डायरेक्शन हमें दी गई है कि डैट इज साउथ, यानी कि जो है दोनों की जो मदर और जो सन है आई, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ होगी। तो इस तरह से आई की भी जेंडर जो है हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद अगले चलते हैं, ई जो है वाइफ है जी की, ई वाइफ है जी की, मतलब ये जो ई है ये वाइफ है जी की। तो यहाँ से जी को हटाते हैं और ई के पास रखते हैं, क्योंकि ये दोनों के आपस में स्पाउस हैं। तो यहाँ पे जो है मैं जी को जो है इरेज कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ से भी जो है अगर जी की वाइफ भी मैं वहाँ बना देता हूँ ई को, तो भी जो है, तो ई अगर वाइफ है जी की तो जी क्या हो गया, मेल हो गया। और यहाँ पे भी देखिए जी जो है क्यू का जो है ब्रदर इन लॉ ही रहेगा, यहाँ पे उसका रिश्ता जो है चेंज नहीं हो जाएगा अगर वो ई से शादी कर लेगा। तो यहाँ पे जो है रिश्ता वही रहेगा जो उसने स्टार्टिंग में कहा था कि जी और क्यू जो है, जी जो है ब्रदर इन लॉ है, तो जी का भी मुझे जो है पता चल चुका है। तो यहाँ पे जो है जी को मैं मेल दे देता हूँ। ई के बारे में बात हो रही है कि ई जो है वाइफ है जी की, सिट सेवंथ टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, सेवन टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि यहाँ पे जो है इसका राइट अगर हमने चलना है
तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 ई जो है यहाँ आ जाएगा, और ई की भी डायरेक्शन दी हुई है फेसिस साउथ। ई जो है कहाँ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है। द पर्सन हु आर सैट एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो फेस द अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पहले से अपोजिट डायरेक्शन दोनों की जो है बन चुकी है। सी इज द एल्डर ब्रदर ऑफ क्यू एंड ई, सी जो है यहाँ पे जो था वो एल्डर ब्रदर है क्यू और ई का, तो यहाँ जो है इन दोनों के बीच में जो है मैं सी को लिख देता हूँ। ये इसका इनका क्या है, एक एल्डर ब्रदर है क्यू और ई का, तो ये यहाँ से जो है इस तरह से हम लिख देंगे इसको, ताकि ये जो है यहाँ पे आ जाए। और सी का जो मेल है वो हमें पहले ही पता था, और ये एल्डर ब्रदर है उसको भी हमने लिख दिया। ए इज मैरिड टू के, ए जो है के से मैरिड है, यानी कि के जो है वो क्या है, मेल हो गया। के हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, इमीडिएट राइट ऑफ क्यू यानी कि के कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। और हमें ये भी पता है कि के क्या है, एक मेल है, ये भी हमने पुट कर दिया। एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हर ग्रैंडफादर के, तो के ग्रैंडफादर, के ग्रैंडफादर है, ठीक है, और एम बैठा है यहाँ पे, ठीक है। एम जो है यहाँ पे बैठा है, उसके किसके बैठा है, सेकंड टू द राइट में, सेकंड टू द राइट में यानी कि ये क्या होगा, नॉर्थ की तरफ देखेगा। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ हिज फादर जी, तो इसका फादर जो है जी है, यानी कि एम जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे आ जाएगा एम का, ठीक है, किस तरह बैठा है ये, थर्ड टू द राइट ऑफ हिज फादर, तो राइट ऑफ द फादर ही है। एम की डायरेक्शन हमें पता करनी है, और एम का जेंडर हमें पता करना है, वो हमें पता चलेगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से नॉर्थ वाले कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3, 3 नॉर्थ वाले जो है पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब जो है ये कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी, साउथ की, क्योंकि 6 जो है साउथ की होनी चाहिए। अब इसका जेंडर हमें देखना है, तो 5 यहाँ पे मेल होने चाहिए, तो यहाँ पे मेल कितने हैं, और ई का भी जो है ई फीमेल है, ये भी हमें पता है, तो ही पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 मेल होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, 5 मेल पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब ये जो है फीमेल होगा, ये क्या होगा, एम क्या होगा, एम होगी एक फीमेल। तो ये चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह से क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट बेस भी बन चुका है ये, और ब्लड रिलेशन का जो इनका रिलेशन है सबका, वो भी जो है आपस में बन चुका है। तो दोनों चीज़ें इसमें बन चुकी हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो हम बिल्कुल आराम से जबरदस्त तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, ये भी फ्लोर बेस्ड का क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये रहा आपका समय स्टार्ट। So now we are now at question number third, and now let's start this question। और इसको जल्दी से जल्दी इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम आ चुके हैं। तो 9 पर्सनस की यहाँ भी बात कर रहा है, तो 9 पर्सनस हैं यहाँ पे, डिफरेंट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग में रहते हैं, 13 स्टोरी बिल्डिंग पे। तो यहाँ पहले से ही हमें यहाँ दिया हुआ है कि ये 13 स्टोरी बिल्डिंग है। तो चलिए देखिए 13 स्टोरी बिल्डिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। 2 बारी जो है ये एग्जाम में आया हुआ है।
पहली बारी में इसने जो है हमें बताया ही नहीं था कि जो है 13 स्टोरी है, हमें जो है किस तरह से उसको, वो 2024 का क्वेश्चन था, ये 2023 का क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरह से लेवल बढ़ा 23 से 24 में, कि 23 में इसने कहा था कि 13 स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन 24 में क्या है, इसने जो है बिल्कुल नहीं कहा। वहाँ पे जो है हमें खुद जो है अज्यूम करना पड़ा वेकेंट फ्लोर से लेके, और जो है जो थे एट मोस्ट कंडीशन से जो है हमने पता किया था वहाँ पे कि कितने फ्लोर हो सकते हैं, ठीक है। और 4 वेकेंट फ्लोर से कंडीशन के हिसाब से देख के हमने पता किया था। लेकिन यहाँ जो 2023 का क्वेश्चन था वहाँ उसने 13 फ्लोर लिख दिया था, तो ये जो है 2000 लिख देता हूँ साइड पे, 23 का क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे देखिए, बॉटम फ्लोर उसने नंबर 1 का था, टॉप मोस्ट फ्लोर जो है 13 वो लिख दिया मैंने। 4 फ्लोर यहाँ पे भी इसने कहा है वेकेंट है, तो 4 फ्लोर जो है ये जो हो गए यहाँ पे वेकेंट। ए लिव्स ऑन ए प्राइम नंबर फ्लोर अबव 5, ए जो है प्राइम नंबर फ्लोर पे अबव 5 के, तो 5 के ऊपर ए जो है यहाँ या तो 7 पे हो सकता है, एक तो ये कंडीशन होगी, या तो वो किस पे हो सकता है, 11 पे हो सकता है, और या तो वो किस पे हो सकता है, 13 पे हो सकता है। तो इस तरह से जो है 3 कंडीशनें जो है यहाँ पे बन चुकी हैं। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, ये होगी सेकंड कंडीशन, ये होगी थर्ड कंडीशन। उसके बाद जो है ये देखते हैं क्या बोल रहा है ये, 4 फ्लोर्स का गैप है ए और जी के बीच में, तो ए और जी के बीच में जो है 4 फ्लोर का गैप है। 1 फ्लोर गैप बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। एच लिव्स अबव जी, एच जो है अबव जी के, यानी कि एच ऊपर है और जी जो है नीचे है। तो इसके बाद पढ़ते हैं 5 फ्लोर्स का गैप है एच और सी के बीच में, तो एच और सी के बीच में जो है 5 फ्लोर्स का गैप है। सी लिव्स बिलो एच, सी जो है बिलो है, एच जो है ऊपर है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में जो है ए और जी को मैं पुट कर सकता हूँ बिल्कुल आराम से, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, जी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी देखिए इस कंडीशन में भी 1 2 3 4, तो जी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। पहली कंडीशन में नीचे और ऊपर दोनों आ सकते हैं, जी और एच, 1 2 3 4, तो जी यहाँ पे नीचे आ गया। क्या जी से नीचे कोई बोला यहाँ पे, जी को ही नीचे बोला हुआ है, और एच को बोला गया ऊपर। और ऊपर देखिए 1 2 3 4, तो जी अगर यहाँ पे आया, जी नीचे है, तो एक छोड़ के ऊपर एच होना चाहिए, यानी कि 12th पोजीशन में जी नहीं आ सकता है। फर्स्ट केस में 12th पोजीशन में जी नहीं आ सकता है, तो जी कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। 1 2 3 4, जी आ गया यहाँ पे। उसके बाद जो है एक छोड़ के एच है, तो एच आ गया यहाँ पे। यहाँ पे भी देखिए जी नीचे है और एच ऊपर है, तो यहाँ पे एच जो है यहीं यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे भी जो है जी नीचे है और एच जो है ऊपर आना चाहिए, तो ये रहा एच ऊपर। एच ऊपर है और सी नीचे है, 5 का गैप है, तो ये भी यहाँ पे लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5, और ये आ गया सी यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो सी आ गया यहाँ पे। यहाँ पे जो है देखिए नहीं आ सकता है, यहाँ पे नीचे जो है नहीं आ सकता। तो पहला कंडीशन जो है हमारी, पहली केस जो है वो खत्म हो चुकी है, वो कैंसिल आउट हो चुकी है, उसको जो है हटा देते हैं। पहली कंडीशन को जो है मैंने जो है हटा दिया, ये रहा, उसको है गेम से जो हो गई है बाहर। अब चलते हैं अगले सेकंड और थर्ड कंडीशन पे ही हम करते हैं काम। तो ये चीज़ें जो है हमने अप्लाई कर ली हुई हैं, ये इसको जो है यहाँ पे जो है तीनों को जो है हमने अच्छे से अप्लाई जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है। सी लीव्स बिलो एच ये भी हमने कर लिया है। डी लीव्स जो है इवन नंबर फ्लोर पे है, डी जो है एक इवन नंबर फ्लोर पे है, डी जो है एक इवन नंबर फ्लोर पे है। उसके बाद क्या रहा है कि नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव डी, डी के यहाँ पे देखो कहीं कहीं में अभी पर्सन की बात नहीं हुई है कि दोनों के बीच में पर्सन या फ्लोर अलग अलग नहीं किया है। यह वो उसने 2024 में किया था कि पर्सन और फ्लोर किस तरह से लेवल बढ़ रहा है, उसको भी यहाँ पे जो है बिल्कुल समझ आ रही है कि कैसे जो है एग्जामिनर जो है कैसे लेवल को बढ़ा रहा है। यहाँ पे फ्लोर और पर्सन का कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे देखो हर जगह फ्लोर ही फ्लोर लिखा है, लेकिन 2024 में उसने क्या किया, फ्लोर और पर्सन का भी गेम ले आया बीच में। तो उस चीज़ को भी हमने जो है यहाँ पे देखा। तो नंबर ऑफ फ्लोर अबव डी इज सेम एज, जितने डी के ऊपर हैं, जितने डी के जो है ऊपर हैं, इज सेम एज अ नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जे एंड बी, उतने ही जितने जितने बीच में जे और बी के बीच में है। ई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर जस्ट अबव बी, तो ई के बारे में बात कर रहा है, ई जो है जस्ट अबव बी है, और ई भी जो किस में कह रहा है, इवन नंबर फ्लोर पे है, तो ई भी क्या है, इवन नंबर फ्लोर पर है। तो ई भी जो हमारा जो है इवन नंबर फ्लोर पर है। उसके बाद नो वेकेंट फ्लोर बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में वेकेंट फ्लोर कोई भी नहीं है। एफ लिव्स 2 फ्लोर अबव डी, एफ जो है 2 फ्लोर अबव डी है, यानी कि एफ जो है अगर डी यहाँ पे है, एक फ्लोर ये हो गया, तो दूसरा ये हो गया, उसके ऊपर जो है एफ है, तो एफ जो है एक 1 फ्लोर जो है यहाँ पे कितने 2 फ्लोर अबव जो है अबव डी है, तो एक फ्लोर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो उसके ऊपर क्या है एफ आ गया है। तो अब हम सबसे पहले जो है देखो यहाँ पे किसको पुट करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे सबसे पहले जो है देखते हैं अब ई और बी को देखते हैं। ई इवन है क्या, यहाँ ई इवन, 12 पे मैं ई नहीं रख सकता, ठीक है। उसके बाद 10 पे रख सकता हूँ,
और यहाँ पे मैं 4 पे भी रख सकता हूँ, ठीक है, 10 पे भी रख सकता हूँ और 4 पे भी रख सकता हूँ। तो दो जगह हैं यहाँ पे ई को रखने की, ई और बी को। और अगर मैं डी को रखूँ तो डी को, अगर डी जो है इवन में आएगा सिर्फ, तो देखिए डी के बारे में उसने क्या कहा था, डी के बारे में उसने जो है, डी के बारे में उसने कहा था कि डी जो है वो कहाँ आएगा, इवन नंबर फ्लोर पे। डी जो है हमारा इवन नंबर फ्लोर पे है, तो डी अगर यहाँ पे आया, ठीक है, डी के अगर यहाँ पे आया, डी को अगर मैं सेकंड फ्लोर पे, 12th फ्लोर पे भी रख सकता हूँ, डी को मैं 10th फ्लोर पे भी रख सकता हूँ। तो डी की कंडीशन यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो डी को हम नहीं रखेंगे। सबसे पहले हम किसको रखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम रखते हैं ई और, तो सबसे पहले जो है हम ई और बी को रखते हैं। डी को भी हम रख सकते हैं, देखो डी को भी रख सकते हैं। अगर हम ई और बी को रखेंगे तो हम ई और बी के साथ जे और बी को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली वो उसमें डी का बहुत प्रभाव है, तो हम डी के साथ नहीं, हम पहले जाते हैं, डी इवन है, ठीक है, एक जो चीज़ ने कहा है डी इवन है, दूसरी चीज़ ये भी कहा है कि डी के जो है ऊपर जो है एफ है। तो देखिए अगर डी जो है 12 पे आया, अगर डी 12 पे आया तो एक छोड़ के ऊपर एफ आना चाहिए, जो यहाँ पे भी डी जो है नहीं आएगा। उसके बाद डी 10th पे अगर आएगा, तो डी अगर 10th पे आया तो 12 पे एफ आना चाहिए, मतलब यहाँ डी आ सकता है। उसके बाद देखिए डी और कहाँ आ सकता है, अगर मैं 4 में डी रखूँ, अगर मैं 4 में डी रखूँ तो डी के ऊपर एक छोड़ के 6 पे एफ आना चाहिए, तो इसका मतलब डी जो है यहाँ पे भी नहीं आ सकता, दूसरे पे डी वैसे ही नहीं आ सकता। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है जहाँ पे डी और एफ आ सकते हैं, वो ये है, और एक छोड़ के ये है। तो मतलब देखिए दो कंडीशन अगर हम जोड़ के लगाने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी बैठती है, ना कि अगर हम किसी एक ही कंडीशन को जो है लगाने की कोशिश करें। तो अगले अगले में देखिए, अब अगले में देखिए हम डी को कहाँ रखें, तो डी जो है इवन है। सबसे पहले 12 में तो डी आएगा नहीं, 10th में डी यहाँ एच बैठा है, 8 में यहाँ जी बैठा है, 4 पे यहाँ सी बैठा है, 2 पे भी यहाँ जो है डी जो है नहीं आ सकता। अगर डी मैं यहाँ रखूँ तो एफ जो है सी की जगह जाएगा, तो इसका मतलब जो थर्ड केस भी जो है वो कैंसिल आउट हो चुका है, थर्ड केस भी हमारा जो है वो बढ़ चुका है। तो इसको भी जो है मैं जो है मिटा देता हूँ यहाँ से, इस केस को भी जो है मैं हटा देता हूँ। तो हमारे पास अब सिर्फ एक ही केस बचा है, इसको भी जो है अब जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। तो एफ और डी को जो पुट कर लिया है, अब जो है अब देखिए ई इवन, अब ई इवन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है, वो है फोर्थ, सिर्फ 4 ही इवन है यहाँ पे और कोई नहीं है। तो ई और बी यहाँ आ गया, और उसने जो कहा था सी और बी में कोई वेकेंट नहीं होना चाहिए, तो सी और बी में यहाँ कोई वेकेंट नहीं है, वो भी आ गया। और उसने क्या कहा था, डी के ऊपर जितने होंगे, डी के ऊपर कितने हैं, 1 2 3, डी के ऊपर कितने हैं, 3, तो जे और बी में भी 3 होने चाहिए। तो बी में और 1 2 3, तो जे कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो 3 हो गए यहाँ पे। तो ये कंडीशनें भी पुट हो चुकी हैं, सारी कंडीशनें पुट हो चुकी हैं। बस एक रहेगी जो उसने कहा था कि 4 वेकेंट होने चाहिए, तो 4 वेकेंट हम पुट कर देते हैं। ये रहा एक वेकेंट, ये रहा दूसरा वेकेंट फ्लोर, ये रहा तीसरा वेकेंट फ्लोर, और ये रहा चौथा वेकेंट फ्लोर। तो इस तरह से सेकंड केस हमारा जो है पास हो चुका है, सोल्यूशन जो है हिट हो चुका है। तो सोल्यूशन हिट, मामला फिट। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है पहला अटेम्प्ट आप मारिए। चलिए जो समय है उसका मैं कर देता हूँ स्टार्ट। तो ये रहा आपका समय इसको सॉल्व करने का, स्टार्ट।
तो नाउ फ्रेंड्स वी आर नाउ एट क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स डिस्कस दिस आंसर। चलिए इसको आंसर को निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें दिया हुआ है 8 पर्सनस के बारे में बात की हुई है। तो 8 पर्सनस हैं यहाँ पे, जिसमें जो है सिट इन रो फेसिंग नॉर्थ, सब के सब जो है नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि एक ब्लड रिलेशन का यहाँ पे जो है एक जो है रिलेशन जो है इनके आपस में बना हुआ है। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन द फैमिली। इक्वल नंबर ऑफ मेल फीमेल है, यानी कि जितने मेल हैं यहाँ पे, यानी कि 4 मेल है और 4 ही यहाँ पे क्या है, फीमेल है। यहाँ से हमें यही पता चला। डी सिट्स थर्ड फ्रॉम एन एंड ऑफ द रो। अब यहाँ पे जो है हमें एक एग्जैक्ट कंडीशन दी हुई है कि चाहे लेफ्ट हैंड से चाहे राइट हैंड से डी जो है तीसरे जो पोजीशन है उस पर बैठा हुआ है। लेकिन अब जो है यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हमें जो है, अब यहाँ पे देखो किसी का भी रिलेशन हमें डायरेक्ट जो है नहीं दिया हुआ है। हर रिलेशन के बीच में जो है एक जो है सिटिंग अरेंजमेंट की तरह बनाया हुआ है। हर हमें पोजीशन जब पता चलेगी तो ही हम जो है यहाँ पे जो है रिलेशन फाइंड कर पाएंगे, ना कि पहले रिलेशन से पोजीशन फाइंड कर पाएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ हमें रिलेशन दिए हुए थे और फिर हमें पोजीशन पता लग रही थी। लेकिन यहाँ पे देखो हर एक जो है पोजीशन दी हुई है, पहले पोजीशन के हिसाब से हमें जो है रिलेशन को डिफाइन किया गया है। तो हम भी एक ऐसा केस उठाएंगे जहाँ पे ना कि हमें जो है सिर्फ जो है डी ई सी अल्फ़ाबेट्स के बारे में दिया हो, यहाँ पे मिक्स हो, यहाँ पे यानी कि वहाँ पे जो है पोजीशन भी हो और साथ में जो है रिलेशन भी हो। यहाँ पे जो हमें ये पहले जो कंडीशन दी हुई है, डी सिट्स थर्ड फ्रॉम एन एंड ऑफ द रो, अगर हम इससे उठाएंगे तो हमें सिर्फ डी के बारे में पता चलेगा और सी के बारे में पता चलेगा। हमें इन दोनों की जो है क्या कहते हैं रिलेशन के बारे में पता नहीं चलेगा। तो हम वो कंडीशन उठाएंगे जिससे क्या है हमें जो है सबसे पहले रिलेशन भी पता चले और पोजीशन भी पता चले। तो हम सबसे पहले जो है एफ सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ्स ब्रदर। यहाँ पे देखो फोर्थ नंबर पर है ये, यानी कि चार तो बीच में फोर्थ नंबर पे कह रहा है, मतलब 5 और 6 पोजीशनें यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं। इसलिए ये जो है एक बड़ा एरिया कवर करेगा पोजीशन का, और साथ में हमें जो है दो रिलेशन भी पता चलेंगे एफ और एफ के ब्रदर का। तो सबसे पहले जो है हम इस कंडीशन को रखेंगे। ये कंडीशन जो है सबसे पहले इस कंडीशन को हम फिर इसमें पुट करेंगे। तो हम फर्स्ट कंडीशन को जो है सेकंड कंडीशन में पुट करेंगे, ना कि सेकंड को फर्स्ट में। तो सबसे पहले जो है मैं लिखता हूँ कि एफ के ब्रदर, यानी कि ये रहा एफ का ब्रदर, इसके क्या है ये फोर्थ टू द लेफ्ट में एफ, 1 2 3 4, तो एफ जो है यहाँ पे है। उसके बाद ये लिखा है सीज ब्रदर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। तो सी का ब्रदर यहाँ आ गया क्योंकि ये सेकंड टू द राइट ऑफ एफ है। इसके बाद अब हम इसको पुट करेंगे डी सिट्स थर्ड फ्रॉम एन एंड। डी को अगर थर्ड फ्रॉम एन एंड को अगर हमें पुट करना है तो हमें या तो एफ को जो है एक बार क्या मानना पड़ेगा, इसको एंड मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार अगर हम इसको एंड मानेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये एंड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पोजीशन आगे होंगी। अगर ये एंड नहीं है और अगर ये एंड है, मान लो ये जो है एफ का ब्रदर ये पोजीशन एंड की है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 पोजीशनें पीछे आएंगी एफ के। तो इस तरह से क्या हमारी दोनों केस जो है बन चुके हैं। एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया। तो अब हम डी को पुट करते हैं कि डी सिट्स थर्ड फ्रॉम एन एंड ऑफ द रो। अगर मैं डी को यहाँ रखूंगा, अगर मैं फर्स्ट केस में डी को यहाँ रखूंगा तो आप देखो आगे लिखा हुआ है सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। एफ की जगह सी नहीं आ सकता, इसका मतलब डी जो है यहाँ नहीं आएगा। तो डी कहाँ आएगा, डी अगर आएगा यहाँ पे तो ही सी जो है यहाँ बनेगा। और इस केस में देखो अगर मैं डी को कहाँ रखूंगा, थर्ड फ्रॉम द एंड, अगर मैं डी को यहाँ रखूंगा तो सी जो है एफ की जगह नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ पे भी सेकंड केस में जो है डी यहाँ आएगा और सी यहाँ आएगा। तो इस तरह देखो हमने जो है अगर हम सिर्फ डी सिट थर्ड फ्रॉम एन एंड रखते तो हमें सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एंड, तो क्या होता है हमारे बहुत सारे केस बन जाते हैं। ये चीज़ जो है हमें जो है एक तरह से बेवकूफ़ बनाने के लिए दी है ताकि हम डायरेक्ट इस पर अटैक करें और अपना जो है कॉम्प्लेक्स को जो है बढ़ा लें। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। इस केस में याद रखना, जिस केस में भी पोजीशंस दी होंगी और हमें पोजीशन पहले पता होनी चाहिए, तब हमें जाके जो है रिलेशन पता चलेंगे। तो हम जो है पोजीशन से ही स्टार्ट करेंगे और पोजीशन में हम क्या करेंगे, मिक्स पोजीशन लेंगे, एक अच्छी पोजीशन लेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो देखो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया भी कवर हो रहा था पोजीशन का और हमें रिलेशन भी पता चल रहे थे। तो इस तरह से जो है हम फिर ये कंडीशन को इस तरह से जो है तरकीब जो है फॉलो करेंगे। तो चलिए हमें जो ये डी जो सिर्फ फ्रॉम थर्ड एंड जो बेवकूफ़ बनाने के लिए दी, पपलू बनाने के लिए दी थी, जो हमने जिसको है नेस्तनाबूद कर दिया उसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो है 2 केसेस हमारे बन चुके हैं। इसके बाद जो है अब हम पुट करेंगे किसको, डी की कंडीशन को जो हमने पुट कर लिया है। तो उसके बाद सीधा आगे चलते हैं कि 3 पर्सन लिखा हुआ है सी और ई स्पाउस के बीच में है। तो सी यहाँ आया, पीछे तो चलेगा नहीं, आगे ही चलेगा। 1 2 3, तो ई का स्पाउस कहाँ आएगा, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी 1 2 3, तो ई का स्पाउस जो है वो आएगा एफ के साथ। उसके बाद दिया हुआ है ई स्पाउस इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई। तो इमीडिएट नेबर है ई, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ई आ गया और यहाँ पे देखो यहाँ तो एफ है तो ई जो है यहाँ पे आ गया।
उसके बाद देखो अब ई जो है सी का ब्रदर है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है अभी भी हम जो है कोई हमें अगर कोई डेफिनेट अगर हमें कोई रिलेशन बने मिलेगा तो ही हम जो वहाँ से रिलेशन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एल का जो सन है सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, और लेस देन 2% सिट्स टू द राइट ऑफ एल। तो राइट ऑफ एल में लेस देन 2% होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही जगह बचती है एल की, तो एल यहाँ आएगा। और ये कह रहा है कि एल जो है सिट्स, जो उसका सन है थर्ड टू द लेफ्ट है, यानी कि जो है एफ का ब्रदर है वही ए का, एल का क्या है, सन है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एल का सन आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, एल का सन आ गया। अब यहाँ पे देखो एल यहाँ पे भी आ सकता है और एल जो है यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह एल आ सकता है ना ये, तो हम जो है यहाँ पे भी एल को नहीं रखते हैं। अगली कंडीशन पढ़ते हैं कि जी के बारे में पढ़ते हैं हम। अब पढ़ते हैं जी के बारे में कि जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच वाइफ। जी जो है एच वाइफ के सेकंड टू द राइट है, यानी कि एच वाइफ जो है यहाँ पे है तो सेकंड टू द राइट पे क्या बैठा हुआ है, जी है। तो यहाँ देखो अगर एच की वाइफ एफ होगी तो जी यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद जो है एच की वाइफ अगर यहाँ रखूंगा मैं तो जी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ सी है। एच की वाइफ यहाँ पे भी नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ सी का ब्रदर बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ कोई मेल पर्सन बैठा हुआ है। तो मेल पर्सन बैठा है तो फिर यहाँ कोई फीमेल कैसे आ सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे भी एच की वाइफ को नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पे भी देखो आगे जी भी नहीं आ सकता और यहाँ पे कोई फीमेल भी नहीं आ सकता, यहाँ की इसका मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है कि अगर मैं एच की वाइफ को यहाँ रखूँ तो इसके मतलब जी जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब चलते हैं आगे, नीचे देखते हैं। अगर एच की वाइफ सी होगी तो जी जो है डी की जगह नहीं आ सकता। अगर एच की वाइफ यहाँ आएगा बीच में तो कहाँ आएगा, यहाँ पे, जो कि नहीं आ सकता। अगर एच की वाइफ डी होगी तो जी कहाँ आएगा, ई स्पाउस की जगह आएगा। लेकिन देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डी इज नाइदर एच वाइफ, यहाँ पे नीचे कंडीशन दी हुई है एच वाइफ की कि डी जो है यहाँ पे जो है नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे भी नहीं आ सकता। उसके बाद अब कहाँ रखें एच की वाइफ को, एच की वाइफ को अब यहाँ रखें तो जी यहाँ। अगर एच की वाइफ है, ये देखो एच की वाइफ अगर बोला हुआ है और नीचे लिखा हुआ यहाँ ई के स्पाउस बैठेगा तो इसका मतलब एच और ई इकट्ठे हुए ना, लेकिन यहाँ ई भी नहीं आ सकता क्योंकि ई पहले ही रख लिया हुआ है। और ई की स्पाउस अगर एच है तो यहाँ कह रहा है कि एच भी नहीं आएगा, एच की वाइफ आएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये एक कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन बन रही है जो कि यहाँ पे ना ही एच की वाइफ आएगी ना ही ई का स्पाउस आएगा। तो ये कंडीशन जो है हमारी जो है फ्लॉप हो चुकी है, ये केस जो है हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इस केस को हम आगे जो है नहीं बढ़ा सकते क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर ई की स्पाउस एच है तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एच भी नहीं आएगा, एच की वाइफ आएगी। अगर एच की वाइफ ई है तो ई जो है पहले से यहाँ बैठा हुआ है। इसका मतलब जो है इस केस को जो है हम कैंसिल आउट कर देते हैं, इस केस को जो है हम हटा देते हैं क्योंकि ये केस जो है अब आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ से ये केस जो है कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है। तो हम ऊपर वाले केस पे ही चलेंगे, हम ऊपर वाले केस को ही सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे सामने अब सिर्फ एक ही केस बचा है। तो यहाँ देखो हमने जी यहाँ पुट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो वाइफ जो है एच की वाइफ है, तो चलिए हम इसको जो है पुट कर देते हैं। एक फैमिली ट्री भी जब जो है यहाँ बना देते हैं ताकि आस्ता आस्ता हम जो है उसको भी जो है पूरा कंप्लीट कर ले। तो एच की वाइफ को हम बनाएंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ बनाते हैं हम एच की वाइफ को ही। तो ये रहा एच, ये रहा उसकी वाइफ यानी कि एफ, और एफ का जो ब्रदर है, ठीक है, एफ का ब्रदर जो है वही एल का सन है, ठीक है। तो इसका मतलब एफ भी क्या हुआ, एफ का ब्रदर अगर एल का सन है तो एफ भी तो एल का ही सन हुआ ना, एल आ गया यहाँ पे, ठीक है। और एल क्या है, ई का स्पाउस है, ठीक है, एल ई का स्पाउस है। एल और ई इसका मतलब क्या है, कपल है। और यहाँ पे क्या बोला था, ई का स्पाउस उसने बोला था, और यहाँ पे क्या आएगा, एल का सन आएगा, ठीक है। एल का सन जो है वो मैंने पुट कर दिया। एफ वो एफ का ब्रदर है, ठीक है, एल का सन जो है एफ का ब्रदर है, तो ये मैं जो है ब्रदर का भी यहाँ पे साइन मार देता हूँ। अब आगे चलते हैं, आगे कंडीशन में इसने क्या बोला हमसे, हमें एल सन सिर्फ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, ये भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया कंडीशन। हमें भी पता नहीं है एल का सन कौन सा है, लेकिन एल की जो है हमें जो है डॉटर पता लग गई है, वो है एफ। अब उसके बाद में इसने बोला हुआ ए मदर जो है सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए मदर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अगर मैं ए को यहाँ रखूंगा तो यहाँ पे जो है फीमेल नहीं बैठती है, इसका मतलब ए जो है यहाँ आएगा। तो इसका मतलब ए की मदर कौन हुई, एल हुई, तो एल ए की मदर है तो ई जो है मेल हुआ, ई ई मेल बन गया और एल क्या बन गई, फीमेल बन गई। और ए जो है यहाँ पे ए जो है एल का सन बन गया, जो उसने कहा था कि एल का सन होगा वो कौन हो गया, ए हो गया। तो इस तरह से क्या है, हमारी ये कंडीशन पुट होगी। अब बच गया सिर्फ एच, तो एच को हम यहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है, एच को यहाँ पुट कर लेंगे। आगे चलते हैं, ए सिस्टर एंड ए सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। ए की सिस्टर और ए जो है इकट्ठे बैठे हैं। अब ए की सिस्टर यहाँ कौन हो सकती है, ए की सिस्टर यहाँ कौन हो सकती है, या तो सी हो सकती है या तो डी हो सकती है,
ठीक है। अब ए की सिस्टर यहाँ पे या तो हम सी को मानेंगे या तो डी को मानेंगे। तो चलिए एक बार अगर मैं सी को मान लेता हूँ ए की सिस्टर, एक बार अगर मैं ए की सिस्टर को सी मान लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एच जो है, और आगे कंडीशन देखिए, वन पर्सन कह रहा है कि सिट्स बिटवीन ए की सिस्टर और एच की डॉटर के बीच में। एक पर्सन जो है ए की सिस्टर और एच की डॉटर के बीच में बैठा है, तो ये एच ही है यहाँ पे बैठा, तो इसका मतलब ये एच की डॉटर तो हो ही नहीं सकती, ये खुद एच है। और वहाँ डी की बात हो रही है, डी के बारे में भी लिखा हुआ है कि डी इज नाइदर एच वाइफ नॉर ही डॉटर ऑफ एच, ना ही डी एच की वाइफ होगा और ना ही डॉटर होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही कंडीशन रिडंडेंट होगी, इस कंडीशन को हम हटा देते हैं। इसका मतलब जो है ए की सिस्टर जो है डी नहीं हो सकता, ए या नहीं हो सकती, ए की सिस्टर कौन होगी, डी होगा। इसका मतलब ए की सिस्टर जो है वो कौन है, डी है। तो ए की सिस्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ए की सिस्टर। ये हो गया, ए की सिस्टर भी आ गया हम यहाँ पे। और वन पर्सन बोल रहा है ए की सिस्टर और एच की डॉटर के बीच में बैठा है, तो एच की डॉटर कौन होगी फिर, एच की डॉटर जो है एल तो हो नहीं सकता है, एल तो ऊपर है, वो ऊपर अपर जनरेशन का है, तो एच की डॉटर कौन होगी, सी होगी। सी इज द एच डॉटर। सी अगर एच की डॉटर है तो ये लीजिए, सी को एच की डॉटर बना देते हैं, और सी का ब्रदर भी दिया हुआ है जी, सी का ब्रदर भी हमने जो है जी दे दिया। तो टोटल 8 हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8% यहाँ टोटल बन चुके हैं। एफ जो है हमें सबका जो है यहाँ 4 बोला था मेल होने चाहिए, 4 फीमेल होने चाहिए, तो 4 मेल यहाँ बन चुके हैं। ई भी एक मेल है, ए मेल है 2, एच मेल है 3, जी मेल है 4, तो 4 अगर ये है तो बाकी बचे 4 वो। तो इस तरह से क्या हमारी जो ये पजल जो है ये कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। सारी कंडीशनें जो हैं वो हमने जो है यहाँ पे पुट कर ली हैं, सारी कंडीशन के साथ हमने जो है एक ज़बरदस्त तरीके से जो है पोजीशन जो है रो भी बना दी है, और फैमिली ट्री भी जो है हमारा बन चुका है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चले अब अगले क्वेश्चन पे, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, तो चलिए कीजिए इसको सॉल्व, आपका समय शुरू होता है अब। नाउ वी आर नाउ एट क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। 9 पर्सनस के बारे में बात हो रही है, तो 9 पर्सनस हैं यहाँ पे, जो कि डिफरेंट गो टू डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं 4 महीनों में। ठीक है, तो 4 महीने दिए हुए हैं, मार्च जनवरी सितंबर और दिसंबर। तो हम इन 4 मंथ्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, जनवरी, उसके बाद आता है मार्च, उसके बाद होता है सितंबर, उसके बाद होता है दिसंबर। और इनकी जो है दे गोन 4 डेट्स पे, 4 डिफरेंट डेट्स पे गए हैं वो, तो चारों डेट्स को भी लिख लेते हैं। 3, उसके बाद क्या हुआ, 6, 15 और 21। यहाँ पे भी 3, 15 और आ गया। इस तरह से जो है डेट्स को भी लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो है हम इनके मंथ की जो है लिख लेंगे कि इनके मंथ में कितने डेज होते हैं। इससे भी क्या होता है,
पहले ही आसानी रहती है कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, मार्च में भी 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं और दिसंबर में कितने होते हैं, 31 होते हैं। तो ये भी हमने जो है साथ में ही लिख लिया। 1 पर्सन गोज ऑन 1 डेट, एक बंदा जो है एक डेट पे गया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 3 अगर तारीख है तो उसमें 2 बंदे गए हुए हैं, तो ये कह रहा है कि जो एक बंदा है 9 पर्सन जो है वो 9 डिफरेंट डेट्स पे गए हुए हैं, इसका मतलब ये है। ईच पर्सन नेसेसरली गोज ऑन प्राइम नंबर डेट, कह रहा है कि हर बंदा जो है उसमें से एक बंदा जो है प्राइम नंबर पे तो गया ही गया है। प्राइम नंबर यहाँ पे आप देखिए सिर्फ 1 या 3 है, तो इसका मतलब 3 पे ये कह रहा है कि कोई ना कोई गया ही गया है, मतलब 3 जो है 3 डेट पे कोई ना कोई गया है, इसमें मतलब 3 को हमने कोई ना कोई रखना ही है, क्योंकि टोटल यहाँ पे देखो 4 4 8 4 12 16 बंदे, 16 बंदे डेट्स हैं यहाँ पे, तो 16 बंदे तो हमने रखने नहीं, हमने रखने तो सिर्फ 9 है। उसमें 9 में ये कह रहा है कि जो 3 है इस पे हमें इन चारों पे जो है कोई ना कोई चार जो है रखने ही है, इसका मतलब ये है। अब चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। मैक्सिमम 2 पर्सन कैन गो ऑन इवन नंबर डेट, 2 बंदे जो है मैक्सिमम कह रहा है, मैक्सिमम तक 2 बंदे जो है इवन नंबर में होने चाहिए। बी डज नॉट गो इन एनी ऑड नंबर डेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी अगर ऑड नंबर डेट पे नहीं है तो इसका मतलब 2 बंदों में एक तो बी हो गया, और यहाँ पे इवन नंबर डेट ही सिर्फ एक है, वो है 6, तो बी कहाँ जाएगा, बी जाएगा 6 को। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ डेज बिटवीन बी एंड द वन हु गो टू रोहतक इज ए मल्टीपल ऑफ 5। बी और जो रोहतक है क्या है, मल्टीपल है किसका, वो 5 का मल्टीपल है जितने उसके बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम अब बी के और रोहतक के बारे में पढ़ते हैं कि ओनली डी एंड द वन हु गोज टू रोहतक गो ऑन सेम डेट। डी और रोहतक वाले जो है कह रहा है ओनली, लेकिन ओनली यही है सेम डेट पे, मतलब कि जिन डेटों पे ये आएंगे उस पर फिर और कोई नहीं आएगा, पे डी और रोहतक आएगा, उस पर जो है कोई नहीं आएगा। उसके बाद जो कह रहा है ये डी गोज जस्ट बिफोर टी, डी जो है जस्ट बिफोर टी गया हुआ है, हु गोज आफ्टर बी, लेकिन बी जो है, लेकिन जो टी है वो कहाँ किसके बाद गया हुआ है, बी के बाद, ठीक है, बी के बाद गया हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सनस गो बिटवीन आर एंड टी इज सेम एज बिटवीन टी एंड ई, तो ये कह रहा है कि जितने पर्सन आर और टी में है, ये देखिए इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें पर्सन की बात हो रही है, डेट्स की बात नहीं हो रही। यहाँ पे देखो बी और रोहतक के बीच में उसने क्या कहा था कि एक बार दोबारा उस लाइन को अगर पढ़ो, जिसमें बी और रोहतक के बारे में लिखा था कि कौन सी लाइन थी वो, कि ये नंबर ऑफ डेज बिटवीन बी, डेज की बात हो रही थी, यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही थी, मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डेज की बात हो रही है और यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है कि आर और टी में जितने हैं उतने ही टी और ई में जो है पर्सनस हैं, पर्सनस बीच में उतने ही, सेम पर्सन है आर और टी के बीच में, उतने ही टी और ई के बीच में। और आगे लिखा हुआ है ई गोज लास्ट बट नॉट इन ऑड नंबर डेट, तो इसका मतलब ई अगर लास्ट में ऑड नंबर डेट कौन सी है, 6 है, तो 6 पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, यानी कि बी और ई जो है दोनों ही पे आएंगे, तो इसका मतलब बाकी जो है 6 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें बी को रखना है पहले, अब हमें किसको रखना है, बी को रखते हैं रोहतक के साथ। तो सबसे पहले बी अगर मैं इस 6 डेट पे रखूँ, 6 जनवरी पे रखूँ, तो रोहतक कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5, 5 के मल्टीपल के बाद 21 पे आ रहा रोहतक, ये मेरा 21 बन गया। उसके बाद अगर मैं इसी बी को यहाँ रखूँ, तो अगर ये 5 तक आ रहा था तो 6 7 8 9 10, 21 को आएगा रोहतक, 10 को नहीं, 3 को आएगा रोहतक, क्योंकि 10 बीच में होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए मल्टीपल, 10 का मल्टीपल हो गया, बीच में 5 जो है, तो 10 जो है 5 1 जा 5 होता है, तो 5 2 जा 10 होता है, उसके आगे 11 12 13 आगे 15 तक जो है यहाँ पे लिमिट ही नहीं है, तो हम जो है सिर्फ यही दो रखेंगे। उसके बाद बी कहाँ जाएगा, 6 को रखते हैं, 6 मार्च को बी को रखते हैं। अगर मैं 6 मार्च को बी को रखूँ तो रोहतक कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, 21 को आएगा रोहतक, 21 सितंबर को। उसके आगे देखो 7 8 9 10, उसके आगे भी जो है इसके आगे जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 कंडीशनें बन रही हैं यहाँ पे बी को लेके। अब बी अगर आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो रोहतक आ गया। अब रोहतक के बाद उसने क्या बोला था, रोहतक के बाद इसने क्या बोला था, रोहतक के साथ इसने बोला था कि डी और रोहतक में जो है ओनली सेम डेट पर है, ठीक है, डी और जो रोहतक जो है एक सेम डेट पर है। तो हम जो है रोहतक के बाद जो है अगर डी 21 को है, ठीक है, और डी के बारे में एक और चीज़ बोलिए कि वो बी के बाद आएगा, ठीक है, बी जो है बी के बाद ही डी और टी है, तो यहाँ पे रोहतक देखो बी के बाद कहाँ आएगा रोहतक, रोहतक तो हमें लिखा हुआ है डी कहाँ आएगा, डी और रोहतक में सेम डेट पे होना चाहिए, यानी कि 21 को ही होना चाहिए, यानी कि 21 को डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 21 को यहीं आ जाएगा, लास्ट में तो आ नहीं सकता क्योंकि उसके बाद टी आना चाहिए। और यहाँ पे भी देखो डी जो है 21 को यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, तो 21 के बाद जो है डी यहाँ पे भी आ सकता है, तो यहाँ पे जो है अगर या तो मैं डी को 21 को यहाँ पे रखूंगा,
या तो डी को यहाँ पे रखूंगा, तो मतलब दो कंडीशनें बन रही हैं यहाँ पे। तो अभी जो है मैं यहाँ यहाँ जो है इसके बारे में जो है यहाँ पे एक रोहतक की और लाइन लिखी है आगे, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। इससे हो सकता है हमारा एक केस जो है और बच जाए। के गोस एडजेसेंट टू द वन हु गोस टू रोहतक बट ओनली बिफोर द पर्सन हु गोस टू हिसार। इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब रोहतक आए के बाद जो है क्या आना चाहिए, के उसके एडजेसेंट होना चाहिए और उसके आगे हिसार होना चाहिए। मतलब रोहतक के आगे के है और फिर आगे क्या है, हिसार है। समझ रहे हैं, रोहतक के बाद के है और फिर क्या है, हिसार है। यहाँ पे देखो यहाँ तो ई है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड केस ही हमारा यहीं पे कैंसिल आउट हो गया कि रोहतक के बाद हमारा ई है, जबकि रोहतक के बाद ये कह रहा है इस तरह से कंडीशन चलनी चाहिए कि रोहतक के बाद के होना चाहिए। इसका मतलब सेकंड केस जो है हमारा खत्म हो चुका है। तो सेकंड केस को हम क्या है पिक्चर से बाहर कर देते हैं। पिक्चर से हमने बाहर कर दिया। अगला केस देखिए के है, अगले केस पे देखते हैं। अगला केस जो है हमारा रोहतक के बाद के आ गया और ई की जगह क्या आ गया, हिसार। ये केस जो है बिल्कुल वैलिड है, ये केस जो है हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी देखिए, अब यहाँ पे भी देखिए रोहतक के बाद जो है के आना चाहिए, तो रोहतक के बाद यहाँ आ गया के, ठीक है, यहाँ आ गया के और उसके बाद 6 को हिसार आ रहा है। देखिए 6 को हिसार आ रहा है, जबकि 6 को उसने बोला था कि छः में अब दो ही आएंगे मैक्सिमम, या तो और वो दो हैं बी और ई। जब ई में यहाँ बी आ चुका है, जब यहाँ 6 को ई आ चुका है और 6 को बी आ चुका है, तो यहाँ 6 सितंबर में तो कोई आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये केस भी जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ एक लाइन पढ़ने से हमने अपने दोनों केस जो है वो उड़ा दिए, दोनों केसों को हमने जो है उड़ा दिया। ये केस भी उड़ चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है 6 तारीख को जो है सिर्फ दो ही आ सकते हैं, उसने कहा हुआ है मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। तो 6 सितंबर को हिसार तो आ ही नहीं सकता। तो हमारा जो है अब सिर्फ एक ही केस बचा, ये वाला। तो इसलिए यहाँ पे जो है जो जो सेम चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे अब मैं इस केस पे क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे रोहतक लिखा हुआ था और मैं रोहतक से ही रिलेटेड चीज़ें कर रहा हूँ। तो अब जितनी ज़्यादा आपके पास जानकारी होगी उतने ही केसों को आप कम कर पाएंगे। तो चलिए इसको जो है ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, इनके पास पास लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास जो है अब हमारे पास सिर्फ ही केस बचा है। तो जो है बिल्कुल यहाँ लिख लेते हैं, ताकि कोई भी जो है नंबर डेट्स में जो है परेशानी ना हो। नीचे वाले को जो मैं हटा देता हूँ, तो जो है हटा देता हूँ, तो मैंने हटा दिया इसको। ठीक है, अब जो है अब डी को पुट करते हैं, अब डी को पुट करते हैं, बी के आगे ही आएगा डी। तो अब देखिए और कब आएगा डी, डी आएगा जिस डेट को रोहतक था, तो रोहतक 21 को था, तो डी कहाँ आएगा यहाँ पे, तो डी भी 21 को ही आएगा, या तो डी आएगा यहाँ पे। ठीक है, लास्ट वाले 21 पे डी आ नहीं सकता, क्योंकि उसके आगे टी आना चाहिए। तो सिर्फ एक ही जगह बची जहाँ पे डी आएगा, वो है ये। के बाद जो है मैं रखूंगा टी, ये आ गया टी। क्या दोस्तों, तो ये भी हमने पुट कर ली कंडीशन और ये भी हमने पुट कर ली। देखिए किस तरह हमने जो है अपने केसेस को कम कर दिया, सिर्फ एक ही केस रह गया। अगर हम इस लाइन को ना पढ़ते, इस के एडजस्टमेंट वाली लाइन को ना पढ़ते, तो हम जो है डी के कितने केस और बनाते और कितना कॉम्प्लेक्सिटी की और बढ़ जाते। तो इसलिए जो है आगे जो है जितनी चीज़ें हमें पता हो, जितनी हमें एक चीज़ के बारे में पता हो, जैसे रोहतक के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी थी, जो है रोहतक से और केसेस बना लिए। चलिए आगे आगे चलते हैं। अब हमने ये केस भी पुट कर लिया, रोहतक के हिसार, रोहतक के हिसार को भी पुट कर लिया, ओनली सेम डेट, ये तीनों पुट कर लिए हैं। अब चलिए आगे, जो उसने यहाँ कहा था मल्टीपल वाला, ये केस भी जो है हमने पुट कर लिया। ठीक है, जो तो हमने ये चारों केसेस पुट कर लिए, इनको मैं हटा देता हूँ ताकि अगले केस के लिए जो है जगह बन सके मेरे पास लिखने शॉर्ट फॉर्म के लिए। हटा देते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट यहाँ कर लेता हूँ कि मैं बाकी जितने भी 6 हैं उनको यहाँ पे जो है कैंसिल आउट कर देता हूँ, क्योंकि अब जो है कैंसिल आउट हो चुका है। अब 6 मैंने कुछ नहीं रखना है, क्योंकि मैंने कहा था कि सिर्फ दो ही होने चाहिए इवन नंबर पे। तो इवन नंबर पे सी बी 6 पे जो है 6 मार्च को बी आ चुका है और 6 दिसंबर को ई आ चुका है। अब जो है दोनों ई वाले केस, 6 वाले केस जो है, इवन वाले केस जो है मैंने जो है कैंसिल आउट कर दिए। है, एक एक काम और कर दिया। अब उसके बाद जो है बी डी टी जो है ये भी पुट कर लिया है। अब आर से टी में वो कह रहा है जितने पर्सन होंगे उतने ही टी और ई में पर्सन होंगे। तो टी और ई में यहाँ देखो 15 भी है, 15 को भी कोई आ सकता है, 21 को भी कोई आ सकता है, और जो है के, तो 3 पर्सन आ रहे हैं यहाँ पे, 3 पर्सन जो है टी और ई के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अब टी और आर में भी 3 पर्सन आने चाहिए। अब यहाँ पे देखो 3 और 15 यहाँ पे बीच में भी है, 3 पे भी कोई ना कोई आएगा। तो अभी भी जो है एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, मैं सिर्फ यहाँ टी नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो पर्सन आने चाहिए, ना कि उसने डेट्स के बारे में बात की है। तो इसलिए जो है अभी हम आर को पुट नहीं करेंगे, और आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमें जो है क्या जानकारी दी है। नो अदर पर्सन गोज ऑन द डेट ऑन विच द पर्सन हु गोज टू अजमेर गोज। तो ये कह रहा है कि अजमेर जो है जिस डेट पे अजमेर गया उस डेट पे और कोई भी नहीं गया। तो वो कौन सी डेट आई, देखिए अजमेर जो है यहाँ पे 3 पे अजमेर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि 3 पे टी भी है, 3 पे के भी है। तो इन दोनों के कोई ना कोई
जो शहर है वो आएंगे ही, तो इसका मतलब 3 भी नहीं आ सकता। तो अजमेर कहाँ आएगा, अजमेर आएगा सिर्फ 15 पे, क्योंकि 6 पे भी जो है हिसार है, और 21 पे भी क्या है, 21 पे भी कितनी चीज़ें लिखी हैं, 21 पे डी लिखा हुआ है, और कोई लिखा हुआ है 21 पे रोहतक लिखा हुआ है, तो डी और रोहतक जो है वो भी 21 पे लिखे हुए हैं, तो अजमेर जो है सिर्फ 15 पे आएगा। अब कौन सी 15 को आएगा वो हमें चेक करना है। उसके बाद लिखा हुआ है अजमेर के बारे में एक चीज़ दी हुई है कि 3% गो बिटवीन द वन गोज टू अजमेर एंड आगरा। 3% जो है अजमेर और आगरा में गए हुए हैं, 3%। ठीक है, 3% गए हैं अजमेर और आगरा में। और आगे बढ़ते हैं, जी नाइदर गोज इन द मंथ ऑफ 30 डेज, तो जी जो है 30 डेज में नहीं है, तो इसका मतलब जी यहाँ पे भी नहीं आएगा। और उसके बाद क्या होगा, नॉर बिफोर आर, तो जी जो है आर के पहले भी नहीं आएगा। एच गोज बिफोर एस इन द सेम मंथ, एच जो एस जो है ये सेम मंथ में है, तो एच और एस जो है सेम मंथ में है। तो चलिए इसी को पुट करते हैं, एच और एस को सेम मंथ में। यहाँ पे 15 और 21 को एच और एस आ सकता है, ठीक है, एच और एस 15 और 21 को आ सकता है। तो चलिए एच और एस को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। अब मैंने एच और एस को पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमें 9 मेंबर्स दिए हैं, यहाँ पे 9 पर्सन आने चाहिए। तो क्या 9 पर्सन पूरे हो गए, एक 3 पे तो आएगा ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे 10 हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, एच और एस जो है यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे 1% जो है एक्स्ट्रा बन रहा है, जो कि नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर मैं एंड पे भी एच और एस रखूंगा तो सेम वही कंडीशन दोबारा केस बनेगी कि एच और एस जो है टोटल 10% हो जाएंगे। इसका मतलब मैं एच और एस को सिर्फ इन्हीं 15 और 21 पे रखूंगा, ताकि एक जो है इस पे आ जाए रोहतक पे, ताकि जो है 9 पूरे हो जाएंगे, तभी तो एक कंज्यूम हो जाएगा। तो ये मैं इस एच और एस को जो है यहाँ से हटा देता हूँ। तो इस एच और एस को मैंने यहाँ से हटा दिया, तो मैं एच को रखूंगा यहाँ पे और एस को रखूंगा यहाँ पे। क्या, तो एस आ गया हमारा रोहतक, और ये दोनों सेम मंथ में आ चुके हैं। अब टी में देखिए, टी और ई में देखिए कितने पर्सन है, 3% है, एच एस और के। ठीक है, एच एस और के आ चुके हैं टी और ई में। तो देखिए अब 15 को जो है अजमेर है, 15 को अजमेर है, और 15 डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, तो 15 डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो पहले जो है बाकी जो 15 हैं उनको मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये रहा, ये 15 भी कैंसिल, ये 15 भी कैंसिल, और ये लास्ट का 15 भी रहा है कैंसिल। अब मैं इस एच को दे देता हूँ अजमेर, एच को मैंने दे दिया अजमेर, एच को मैंने अजमेर दे दिया। अब देखो यहाँ पे जो है कितने पर्सन बन रहे हैं, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी भी 10 बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये 21 की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 3 को रखना ही रखना है, हम 21 को नहीं रख सकते, ठीक है नहीं, तो हम 3 को रखना ही रखना है। 3 हमारे लिए, 3 उसने पहले ही कंडीशन दी है, 3 को रखना ही रखना है। तो अगर मैं 3 को करूँ काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 पूरे हो जाते हैं। तो इस 21, हमारे 9 पहले ही पूरे हो चुके हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों 21 को जो है कैंसिल आउट कर देता हूँ। इन दोनों 21 पे इसका मतलब कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो है के पूरे जो है वो बन चुके हैं, हमारे जो 9 मेंबर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। यानी कि टोटल मेंबर्स का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आप टोटल मेंबर्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप जो है डेट्स में फंस के रह जाएंगे। इसलिए जो है ये 21 तभी कैंसिल आउट हुए, क्योंकि यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे हो गया, 2 3 4 5 6 7, अब 7 हो गए यहाँ पे, और 2 3 बाकी हैं, तो मैं इन्हीं दो पे रखूंगा ना, इस 21 पे थोड़ी रखूंगा, तो मैं इन्हीं दो पे रखूंगा, तो इन्हीं दो पे मैं रखूंगा, तो 9 पूरे हो जाएंगे। इसलिए मैंने 21 और 21 को क्या कर दिया है, कैंसर। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला था, अजमेर और आगरा में 3 होने चाहिए पर्सन, 3 होने चाहिए। क्या बोला था इसने, अजमेर और आगरा में पर्सन बोला था या डेट्स होने चाहिए, एक बार दोबारा पढ़ लो यहाँ पे कि 3 पर्सन की बात हो रही थी, तो यहाँ पे जो है 3% पी लगाना जरूरी है। तो 3% जो है 1 2 3, 3 पर्सन हो गए, और 3 पे कोई ना कोई आएगा ही आएगा, इसका मतलब 3 पे ही आएगा हमारा आगरा, जो आगरा जाने वाला पर्सन है वो 3 पे ही आएगा। और अब उसके बाद जो है ये कंडीशन भी हमने जो है पुट कर ली है। उसके बाद फिर से आ जाते हैं इस आर और टी की कंडीशन में। टी और ई में कितने पर्सन है यहाँ पे, अब जो है फिक्स है एच एस और के, 3 ही पर्सन है यहाँ पे, तो आर और टी में भी 3 ही पर्सन होने चाहिए। यानी कि 1 2 और ये 3, 3 में जो आगरा, ये 3 पर्सन होंगे। उसके बाद हमारे पास जो एक ही डेट बची है वो है 3, इसका मतलब 3 जनवरी को आएगा आर, 3 जनवरी को आ गया आर। तो इस तरह से ये कंडीशन भी हमारी दोस्तों हमने जो है पुट कर ली है। और उसने क्या कहा था, जी जो है वो आर के पहले नहीं होना चाहिए, तो जी आर के जो है पहले हम नहीं आएगा, वो जी जो है आर के जो है आफ्टर आएगा, यानी कि जी जो है यहाँ आएगा। तो जी हमने पुट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे हमारे में क्या दिया हुआ है, यहाँ की 1 मंथ का गैप है, तो इस कंडीशन को भी हमने पुट कर लिया है। तो इस कंडीशन को भी मैं जो है यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, एच और एस सेम मंथ में ये भी पुट कर लिया हमने। अगली कंडीशन को पढ़ते हैं यहाँ पे। अगली कंडीशन क्या दी है कि 1 मंथ का गैप दिया हुआ है किसमें, सूरत और नोएडा में, एंड गो ऑन सेम डेट,
सेम डेट पे होने चाहिए 1 मंथ के गैप में। ये सेम डेट जो है 1 मंथ के गैप में जो है, 1 मंथ का गैप यही आएगा जब 30 सितंबर और आर जो है जनवरी, यही बन रहा है ना, ये यही बन रहा है। और उसके बाद आगे भी नोएडा के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि द वन गोज टू रायपुर गोज 1 डे बिफोर द वन हु गोज टू नोएडा, मतलब रायपुर के बाद ही नोएडा आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों इकट्ठे यही है सिर्फ, तो इसका मतलब जो है रायपुर यहीं आएगा और नोएडा जो है यहीं आएगा, तभी जो नोएडा के से पहले रायपुर आएगा। और कहीं पे भी जो है यहाँ पे नोएडा रखता तो देखो उससे पहले रोहतक है, यहाँ पे आ ही नहीं पाता रायपुर, तो रायपुर जो है नोएडा से पहले यहाँ आ गया। और नोएडा 1 मंथ का गैप होना चाहिए, यहाँ पे डेट्स नहीं लिखा, मंथ लिखा हुआ है, तो मंथ में जो है पूरा मार्च बीच में आ जाएगा और उसके बाद सिर्फ आर है, तो आर पे आ जाएगा हमारा सूरत। आर पे क्या आ गया हमारा सूरत। उसके बाद लिखो क्या लिखो है, द वन गोस कोची गोस बिफोर द वन अलवर, तो कोची से कोची पहले है तो कोची आ गया बी पे, क्योंकि हमारे पास दो ही कंडीशनें बची हैं, दो ही पोजीशनें बची हैं, कोची यहाँ आ गया और अलवर यहाँ आ गया। तो इस तरह से क्या है, ये पजल भी जो है कंप्लीट जो है दोस्तों हो चुकी है, इस पजल को भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए जो है उम्मीद करता हूँ आपको जो है अच्छे से जो है इस चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा, या फिर आपने जो है सॉल्व कर लिया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ चुके हैं, अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम अब आ चुके हैं दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। तो 7 पर्सनस की बात हो रही है यहाँ पे, 7 पर्सनस हैं यहाँ पे, लाइक डिफरेंट कलर्स उनको पसंद है, और वो जो है 3 सिटीज़ पे गए हैं, कौन सी, पुणे, गुरुग्राम और चंडीगढ़। तो पुणे, गुरुग्राम, और ये हो गया हमारा तीसरी डेट है वो है चंडीगढ़ जो है, ये तीनों लिख लिया हमने। उसके बाद अगली कंडीशन पढ़ते हैं कि एट लीस्ट वन यानी कि 1 से कम नहीं, एंड नॉट मोर देन 3% गो टू ए सिटी, और 3 से ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जी नाइदर गोज टू पुणे नॉर विद द वन हु लाइक्स वाइट। तो जी जो है, पहले तो जी जो है, पहले तो लिखा हुआ है कि जी जो है पुणे नहीं गया है। और दूसरा जी के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दूसरा जी के बारे में लिखा हुआ है कि जी जो है नॉर विद द वन गोज, जो कि वाइट है, जो वाइट है उसके साथ भी जी जो है नहीं है। तो जी जो है इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। आगे पढ़ते हैं, वो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगली कंडीशन पर, अगली कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। डिकोड करते हैं अगली कंडीशन को, बी नाइदर गोस विद जी, और बी भी लिखा हुआ है कि जी के साथ नहीं है, ठीक है। तो बी भी जो है जी के साथ जो है नहीं है, ये रहा बी जो है जी के साथ जो है नहीं। नॉन गोस टू पुणे, और ना ही जी जो है पुणे गया है, और जी जो है पुणे भी नहीं गया। तो ये जो है बी जो है पुणे नहीं गया, तो बी और जी दोनों ही पुणे नहीं गए हैं। जी के कंडीशन लिखा था कि वाइट के साथ नहीं है, और बी और जी जो है इकट्ठे भी नहीं है। उसके बाद अगली कंडीशन में चलते हैं। अगला अगला हमसे ये क्या बोल रहा है, ये कि ए गोस विद द वन हु लाइक्स वाइट। ए जो है
ए के बारे में कह रहा है, ए जो है साथ गया वो वाइट के साथ, ए जो है वाइट के साथ गया हुआ है, ठीक है, यही बोल रहा है गोज ऑन विद बट नॉट विद बी, लेकिन बी के साथ नहीं है, लेकिन जो है बी के साथ जो है नहीं है। आर गोज ओनली विद द वन हु लाइक ब्लू बट बोथ ऑफ देम नाइदर गोज टू चंडीगढ़ नॉर विद ए। तो ना ही ये ए के साथ है आर, या आर और ब्लू, ना ही ये ए के साथ है और ना ही ये चंडीगढ़ में है, ना ही ये क्या है चंडीगढ़ पे है। तो इसका मतलब कहाँ होंगे ये, और सिर्फ ओनली लिखा हुआ, ओनली का मतलब क्या है, ये सिर्फ दो ही आएंगे यहाँ पे, जहाँ पे जिस सिटी में भी आएंगे वहाँ पे तीसरा नहीं कोई आ सकता। तो एक बार जो है मैं इनको पुणे में रख लेता हूँ, आर और यू को एक बार रख लेता हूँ पुणे में, और एक बार इनको कहाँ रखूँ, गुरुग्राम में। तो एक बार मैंने रख लिया इनको, एक बार इनको रख लिया मैंने आर और ब्लू को गुरुग्राम में, तो चंडीगढ़ में तो वो आएंगे नहीं। तो ठीक है, ये मैंने दोनों पुट कर लिए। उसके बाद क्या कह रहा है ये, द वन हु लाइक्स रेड एंड ग्रे गो टुगेदर बट नॉट टू चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ में नहीं आएगा, चंडीगढ़ में नहीं है तो पुणे में भी नहीं हो सकता पहले केस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही आएंगे। तो रेड और ग्रे कहाँ आएंगे, यहाँ पे गुरुग्राम में पहले केस के हिसाब से जो है ये रेड और ग्रे जो है गुरुग्राम में आएंगे, और दूसरे केस में जो है चंडीगढ़ में अगर नहीं आएंगे ये कह रहा है तो कहाँ आएंगे, पुणे में आएंगे। तो रेड और ग्रे जो है कहाँ रख दिया मैंने, पुणे में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस है, और ये हमारा जो है सेकंड केस है। उसके बाद एम एंड एस गो टुगेदर बट नन ऑफ देम लाइक्स ग्रे, और एम और एस इकट्ठे जाएंगे लेकिन दोनों को ही ग्रे पसंद नहीं है। तो एम और एस को यहाँ मैं ग्रे को जो है कैंसिल आउट कर देता हूँ, और एम और एस के बारे में बात कर रहा है ये जो है इकट्ठे आएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि के लाइक्स येलो बट डस नॉट गो विद द वन हु लाइक्स ग्रीन। के को कह रहा है कि पसंद है येलो, लेकिन ये जिसको ग्रीन पसंद है वो इसको पसंद नहीं है। तो इसका मतलब यह है ये ग्रीन जहाँ आएगा वहाँ जो है ये नहीं होगा। तो बी डज नॉट लाइक पिंक, बी के बारे में बात कर रहा है कि बी को जो है पिंक जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड एम डज नॉट लाइक वाइट, तो एम जो है एम के बारे में ये है, एम को जो है वाइट जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वाइट यहाँ पे देखो दोस्तों बहुत बार आ रहा है, यहाँ पे भी वाइट है, जी वाइट के साथ नहीं है, और यहाँ पे कह रहा है ए वाइट के साथ है, लेकिन क्या यहाँ पे ये कह रहा है ना ये जो है वाइट के साथ है, और एम भी जो है वाइट के साथ नहीं है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बी भी नहीं है इनके साथ। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे वाइट होगा, जहाँ पे वाइट होगा वहाँ ना बी है ना जी, ठीक है, वहाँ ना बी है ना जी है। अब पहली कंडीशन पे आ जाओ, पहली कंडीशन में आप देखो कि बी और जी कहाँ आ सकते हैं, पुणे में तो आ नहीं सकते। अब गुरुग्राम में आएंगे बी और चंडीगढ़ में आएंगे बी और जी, या तो बी और जी यहाँ आएगा या तो बी और जी यहाँ आएगा, मतलब दोनों में ही जो है वाइट नहीं आ सकता, इन दोनों में ही क्या है वाइट नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना वाइट यहाँ पे। तो इसका मतलब वाइट कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है, वाइट यहाँ आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ वाइट लिख दूँ तो वाइट के साथ उसने कहा था कि ए आना चाहिए, लेकिन ए के साथ ब्लू और आर आ नहीं सकते, यहाँ पे आ नहीं सकता। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे और कोई तीसरा ए को लिख नहीं सकता है, क्योंकि जहाँ आर और ब्लू है वहाँ उसने बोला था सिर्फ दो ही आने चाहिए। इसका मतलब हमारा पहला केस जो है वो कैंसिल आउट हो चुका है, इस केस को हम नहीं बढ़ा सकते, इस केस को हम आगे जो है नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पे ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यहाँ यहीं पे केस जो है फेल हो चुका है कि जब हम वाइट को अगर ना गुरुग्राम में रख सकते हैं, ना चंडीगढ़ में रख सकते हैं, और ना ही पुणे में रख सकते हैं, क्योंकि वाइट जहाँ आएगा उसके साथ ए आना चाहिए, तो ए जो है यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा है कि ए के साथ ना आर जाएगा ना ब्लू जाएगा। तो हम पहले केस को जो है कर देते हैं कैंसिल आउट, पहले केस को हम अपने जो है कर देते हैं ख़त्म। ये केस जो है हो गया रूल आउट, इस केस की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अपने सिर्फ एक ही केस पे। अब हम सिर्फ जो है अपने एक ही केस पे आ चुके हैं। केस को जो है मैं ऊपर लिख लेता हूँ इसके पास, के पास, यानी कि यहाँ है रेड, यहाँ है ए, के बाद ये आर है साथ में। अब चंडीगढ़ का अभी हमें कुछ नहीं पता कि चंडीगढ़ में क्या आएगा, बाकी जो है हमें एम और एस जो है, एम और एस पता जो नहीं आएंगे, ठीक है। और ए जो है हाँ नहीं आना चाहिए आर और ब्लू के साथ, यानी कि गुरुग्राम में जो है ए आना ही चाहिए, यही मतलब हुआ, ठीक है। अब हम जो है मैं क्लीन आउट कर देता हूँ, जो है मेरे पास स्पेस बच जाए। चलिए, तो अब हम आ चुके हैं। अब देखिए वाइट कहाँ आएगा फिर, अब जो है वाइट, अब फिर से वाइट की बात हो रही है कि वाइट जो है इस केस में, हम इस केस पे आ चुके हैं, पहले भी केस में वाइट नहीं आ रहा था तो हमने उस केस को कैंसिल आउट कर लिया। अब बी और जी जो है यहाँ पे नहीं आ सकता है रेड ग्रे के साथ, ठीक है, रेड ग्रे यहाँ पे पुणे में, सॉरी पुणे में जो है बी और जी नहीं आ सकता। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए नहीं आ सकता, हमने रखना है किसको है, वाइट को, हमें रखना है वाइट को। तो पहले हम बी और जी को देख रहे हैं कि वो कहाँ आ सकते हैं। तो बी और जी यहाँ पे देखिए, बी और जी जो है
बी और जी जो है या तो गुरुग्राम आएंगे या तो चंडीगढ़ आएंगे, ठीक है, या तो गुरुग्राम आएंगे या तो चंडीगढ़ आएंगे। तो इसका मतलब वाइट कहाँ आएगा, वाइट फिर पुणे में आएगा। कि पुणे का थोड़ी उसने कहा है कि यहाँ पे सिर्फ होने चाहिए, दो ही होने चाहिए, पुणे में तो तीन आ सकते हैं ना। तो वाइट कहाँ आया, वाइट आया पुणे में, ठीक है। तो वाइट आया पुणे में। उसके बाद देखिए हमने जो है वाइट को पुट कर लिया है, और बी और जी को भी जो है हमने जो है, बी और जी कहाँ आएंगे, बी और वाइट के साथ ए आएगा, ठीक है, वाइट के साथ ए आएगा, ये चीज़ भी ध्यान रखिए। ए जो है, ए आएगा पुणे पे, ए आएगा पुणे में। डिवाइड कर देता हूँ ताकि जो है अपना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है वाइट अगर यहाँ पे है तो ए भी यहीं आएगा। इसके बाद अब ये तीन हो गया, यहाँ पे तीन हो गए, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही आएंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या आएंगे, दो ही आएंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ दो ही अगर पर्सन आएंगे यहाँ पे चंडीगढ़ में। तो के येलो को हमें देखना है, के येलो के बारे में अब चलते हैं। अब अगली चीज़ वही बची है कि के और येलो। तो अगर के और येलो कहाँ आएगा, फिर के और येलो जो है यहाँ पे भी नहीं आ सकता, पुणे में तो तीनों आ चुके हैं, रेड ग्रे वाइट। तो के और येलो जो है यहीं आएगा, तो के आ गया यहाँ पे, येलो जो है ये आ गया यहाँ पे, के येलो यहाँ आ गया, और बच गया हमारे पास कौन सा बच गया अब, हमारे पास के येलो। ग्रीन जो है येलो के साथ नहीं आएगा, तो ग्रीन कहाँ जाएगा, ग्रीन हम दे देते हैं आर को, आर को हमने ग्रीन दे दिया, तो बच गया क्या, पिंक, पिंक बच गया, तो पिंक आ जाएगा यहाँ पे। और पिंक का उसने कहा था कि बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा पिंक पे, तो पिंक के साथ क्या आ जाएगा, जी आएगा, और बी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बी और जी दोनों यहीं आने थे। वो हमें तब एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है, क्योंकि पिंक के साथ बी नहीं आ सकता, तो पिंक के साथ हम जी देंगे, और ब्लू के साथ हम दे देंगे बी। तो इसके बाद ये दोनों फिक्स हो गए। अब बच गए एम और एस, एम और एस इकट्ठे आएंगे। और एम के बारे में उसने कहा था ना ही एम जो है ग्रे को पसंद करता है, ना ही एम जो है यहाँ पे देखो व्हाइट को पसंद करता है। तो एम आ गया यहाँ पे, और एस कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, एस यहाँ आ गया, और बच गया ए। तो ए आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से क्या सारे के सारे पुट हो चुके हैं, पूरी कंडीशनें हमने जो है पुट कर ली है। तो इस तरह से पुणे में जो है एम ए एस, एम का रेड, ए का ग्रे, एस का वाइट, गुरुग्राम में आर का ग्रीन, ई का ब्लू, चंडीगढ़ में के का येलो और जी का पिंक। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द पजल हैज बीन सॉल्व। तो पजल जो है हम ये जो है सॉल्व हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन को भी जो है हमने सॉल्व कर लिया। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हम आ चुके हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, तो करिए इसको सॉल्व। समय हो चुका है आपका स्टार्ट। अगर आपको ये समय जो है बिल्कुल कम लग रहा है, 2 मिनट का यहाँ पे समय लगा हुआ है, बिल्कुल कम लग रहा है, तो आप जो है थोड़ी देर पॉज लेके भी जो है इस क्वेश्चन को जो है, अगर आप बिल्कुल लग रहा है कि आप अटैम्प्ट मार के आपके ये आपसे हो ही जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए, तो ज़रूर टाइम लीजिएगा, थोड़ी देर ज़रूर जो है इस पर काम कीजिएगा, क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 14% की बात हो रही है, जो दो पैरेलल रोज में बैठे हैं, एक तो रो 1 है और दूसरी है रो 2। रो 1 में जो है H2 लेके एन तक बैठे हैं, और रो 2 में जो है टी से लेकर जेड तक बैठे हैं। और रो 1 जो है नॉर्थ है रो 2 के, यानी कि जो है रो 1 जो है, अगर ये रो 1 है, ये नॉर्थ में है किसके, रो 2 के। और उसके बाद रो 1 में कौन कौन बैठे हैं, एच से लेकर एन तक, तो उसको भी पुट कर देते हैं कि एच से लेकर एन तक जो है रो 1 में बैठे हैं,
और टी से लेकर जो है जेड तक जो है इसको रख देते हैं रो 2 में। तो इस तरह से क्या है ये हमने कर दिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, पर्सन इन रो 1 सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू पर्सन इन रो 2, मतलब कि आमने सामने ही बैठे हैं, सामने ये लिखा है, कोई नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में किसके कोई नहीं बैठा, सब आमने सामने बैठे हैं, लेकिन जो उनका फेस है कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ जो है साउथ देख रहे हैं, मतलब कि रो 1 में और रो 2 में जो इंडिविजुअली जो है उनके फेसेस भी जो है अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, कोई नॉर्थ देख रहा है, कोई और साउथ देख रहा है, दो ही डायरेक्शन दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है द कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन डू नॉट सिट टुगेदर, यानी कि ये कह रहा है कि एच के बाद जो है ना आई यहाँ हो सकता है, ना आई उसके पीछे हो सकता है, और नीचे अगर बात करें रो 2 की तो टी के बाद ना यू यहाँ हो सकता है, ना टी के पीछे ना यू यहाँ हो सकता है, क्योंकि ये फिर क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव आ गए। उसके बाद ये बात कर रहा है नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर, मतलब कि अगर दो नॉर्थ देख रहे हैं तो हम तीसरा नॉर्थ नहीं रख सकते, अगर दो साउथ देख रहे हैं तो हम तीसरा साउथ भी नहीं रख सकते। अब चलिए, अब हमने क्या करनी है, हमने कंडीशन पुट करनी है। कंडीशन पुट करने के लिए हम वो कंडीशन देखेंगे, वो स्टेटमेंट देखेंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन को कवर कर रही है। तो वो कौन सी पोजीशन जो सबसे ज़्यादा कवर कर रही है, स्टेटमेंट है एम सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ आई, एम जो है फोर्थ है टू द राइट ऑफ आई के, और एम जो है अपोजिट किसके, वाई के, ठीक है। तो इसके बाद इसका मतलब क्या है, आई को जो है मैं आई को रखता हूँ, अब आई की डायरेक्शन मुझे पता नहीं है फिक्स किया, तो एक बार मैं आई को क्या मान लूंगा, लेफ्ट नॉर्थ देख लूंगा, और एक बार आई को जो है साउथ दिखा दूंगा। तो इसलिए मेरी दो कंडीशनें बन गई यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड, दो कंडीशनें बन गई यहाँ पे। तो दोनों कंडीशन बना लेते हैं यहाँ पे क्या एच टू एन, यहाँ पे क्या है ई टू जेड। के बाद एक कंडीशन ऊपर बना लेते हैं कि एक बार ऊपर जो है आई को जो है रख लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ में, एक बार नीचे जो है आई को रख लेते हैं साउथ पे, और फोर्थ टू द राइट है, तो यहाँ पे क्या एक दो तीन और चार, यहाँ पे आ गया एम, जिसके अपोजिट उसने बोला है वाई है। और देखो अगर वाई अपोजिट है तो इसका मतलब क्या, उसने कहा था सारे ही आमने सामने होने चाहिए, तो ये जो है ये कंडीशन भी, ये पोजीशन भी फिल होगी। यहाँ पे कहाँ आएगा एक चार, यहाँ पे आ गया एम, इसके सामने क्या आ गया वाई आ गया, और इसको भी जो है सारी पोजीशन जो है पुट कर ली। तो कितनी पोजीशन होगी यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच, पांच पोजीशनें यहाँ पे हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब ऊपर वाली कंडीशन को एक बार दोबारा पढ़ो कि एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन एंड नन ऑफ देम सिट एट द एंड, ना ही एच एंड पे आएगा ना ही एन एंड पे आएगा। तो एन को जो है, और सबसे पहले मैं पुट करने की कोशिश करता हूँ, तभी तो एच को उसके साथ रखूंगा। तो अगर एन मान लो यहाँ पे आया, अगर एन जो है यहाँ पे आया तो एच कहाँ आएगा, दूसरी तरफ तो एम आ रहा है, वहां तो नहीं आ सकता। और इस तरह से देखो, इस तरह से अगर दो आगे रख दिया मैंने एन, तो एच जो है एंड पे आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने कहा था एच जो है एंड में नहीं आना चाहिए। तो एन जो है इसका मतलब यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद अगली कंडीशन जो है, अगली कंडीशन जो है यहाँ पे देखते हैं एन को दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे तो वो भी एंड पे आ जाएगा, और इस साइड से देखो, इस साइड से एच के साथ आ जाए, एच जो है आई के साथ आ जाएगा। तो आई के साथ एच हम नहीं रख सकते, यहाँ पे उसने वो क्लियर बोला हुआ है अल्फाबेटिकली जो है यहाँ पे जो है पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से भी हम जो है एन को मिटा देते हैं। तो एन जो है, एन कहाँ आएगा फिर, एन आएगा सिर्फ यहीं पे, एन यहीं पे आएगा, और एन जो है कहाँ आएगा, किस साइड आएगा, साइड आएगा, और एच कहाँ आएगा, एम के साथ, तो एच आएगा एम के साथ। तो एम जो है यहाँ पे एच लिख देता हूँ मैं, एक दो तीन, यहाँ जो है यहाँ पे आ गया। चलिए इसको थोड़ा सा जो है मैं क्लियर करके जो है थोड़ी सी आगे पोजीशन में जो है करके लिख देता हूँ, ताकि जो है क्लियर से दिखे आपको। तो थोड़ा सा जो है हम क्लियर करके लिख देते हैं कि आई को जो है, हमने आई को क्या माना था, नॉर्थ माना था, चार, यहाँ पे आ गया एम के अपोजिट आ गया वाई, और एन कहाँ आया, यहाँ पे आया, और इसके जो है थर्ड टू द क्या होता, उसका थर्ड टू द लेफ्ट था, हाँ एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट था, तो इसका मतलब क्या है, साउथ की तरफ देखेगा। इस तरह से गया, यहाँ पे आ गया। अब एच कहाँ आएगा, एच देखो यहाँ पे आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ पे भी देखो एच जो है यहाँ पे एंड में नहीं है, टोटल यहाँ पे एक दो चार पाँच, एक हम और आगे दे देंगे ताकि जो है एच जो है एंड पे ना रहे। तो इस तरह से क्या यहाँ पे हमने रख दिया। यहाँ पे भी जो है सेम, अगर हम यहाँ रखेंगे एन को आई के साथ या एम के साथ, तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल ही वैसे ही होगा, एच जो है या तो एंड में आ जाएगा। तो इसलिए हम जो है एन को यहाँ कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो अगर यहाँ रखेंगे तो दूसरी साइड से एक दो तीन एच के आई के साथ आ जाएगा, जो हम नहीं रख सकते, तो एक दो तीन हम रखेंगे एच को एम के साथ, ठीक है। एच को एम के साथ रख दिया, लेकिन एच एंड में नहीं हो सकता, एक दो तीन चार पाँच छः हो गया, तो इसलिए हम एक और यहाँ कंडीशन पोजीशन रखेंगे ताकि जो है एच में ना रहे। दोनों कंडीशन में देखो, अब यहाँ पे देखो
एच जो है थर्ड टू द लेफ्ट है, तो यहाँ मैं इसको क्या नॉर्थ की फेस दे देता हूँ, इसका फेस कर देता हूँ मैं नॉर्थ की तरफ। चलिए दो कंडीशन, जो दो केसेस जो हैं हमारे ये बन चुके हैं। अब अगले देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द वन हु सिट्स अपोजिट टू एन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स हु फेसिस साउथ। तो इसका मतलब जो ये पर्सन है ये साउथ में ये बैठा हुआ है एन के सामने, और सेकंड टू द राइट है एक्स के। तो इसका मतलब एक्स कहाँ आएगा, एक्स यहाँ आएगा, एक्स यहीं आएगा ना, क्योंकि इसको साउथ में देना है। तो इसका मतलब यहाँ तो वाई बैठा है, तो इसका मतलब हमारी ये फर्स्ट कंडीशन जो है फेल हो चुकी है। यहाँ पे जो है यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स और वाई जो है यहाँ क्लैश कर गए हैं। ये कंडीशन जो फर्स्ट केस है हमारा ये जो है रूल आउट हो चुका है। इसको गेम से जो क्या कर देते हैं बाहर, इस गेम से कर देते हैं बाहर, तो कर दिया मैंने गेम से बाहर। अब चलते हैं अगले नीचे वाले केस पे चलते हैं। तो नीचे वाले केस में जो है एक्स यहाँ आएगा इसका मतलब, ठीक है। फिर एक्स कहाँ आएगा, यहीं आएगा, ये रहा इसका साउथ, साउथ भी दे दिया मैंने। उसके बाद अब चलते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी एंड बोथ फेस इन द सेम डायरेक्शन। अब एक बार वाई को कहाँ रखूँ, एक बार वाई को यहाँ रख लेता हूँ और एक बार वाई को यहाँ रख लेता हूँ, दोनों साइड। तो इसकी भी हमने जो है केसेस बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7। यहाँ पे देखो यहाँ आ गया एच, इसके साथ आ गया एम, एक छोड़ के था एन, एक छोड़ के है आई, ये क्या है एक्स, और एम के सामने क्या है वाई। के बाद एक बार वाई को के साथ मैंने टी कहाँ रखूँगा, एक बार वाई के साथ टी लेफ्ट साइड रखूँगा और एक बार वाई के साथ टी जो है राइट साइड रखूँगा। यहाँ रख देता हूँ राइट साइड और यहाँ रख देता हूँ मैं लेफ्ट साइड। टी और वाई के बारे में क्या बोला था कि वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी, राइट ऑफ टी है, तो इसका मतलब क्या है, इसको नॉर्थ की तरफ दे देता हूँ और इसको क्या दे देता हूँ साउथ की तरफ। और दोनों की उसने बोला था पोजीशन जो फेस है वो सेम होनी चाहिए, दोनों की डायरेक्शन जो है सेम होनी चाहिए, बोथ फेस इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये भी साउथ हो गया, इसका मतलब ये भी नॉर्थ हो गया। अब दो नॉर्थ हो गए, दो नॉर्थ के साथ देखो नॉर्थ नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ साउथ ही आएगा, और ये दो साउथ है तो इसका मतलब यहाँ नॉर्थ आएगा। ठीक है, तो ये जो है साथ वाली पोजीशनिंग भी जो है हमने जो है फिक्स कर ली। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टी के बारे में दिया हुआ, टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। टी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू है। यहाँ देखिए यहाँ डब्ल्यू नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ डब्ल्यू आया तो डब्ल्यू के साथ एक्स हो जाएगा, जो केस जो है वहाँ पे जो है नहीं हो सकता पॉसिबल। तो डब्ल्यू कहाँ आएगा, डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, तभी तो आएगा। टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू है, तो देखिए राइट ऑफ डब्ल्यू में टी, राइट ऑफ डब्ल्यू के ही टी बैठा है। तो यहाँ पे भी देखो टी, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ तो एक ही पोजीशन है राइट ऑफ डब्ल्यू के, वो तो है ये है। यहाँ पे टी जो है यहीं आएगा, क्योंकि राइट ऑफ डब्ल्यू के टी जो है यहीं आ सकता है, दूसरी साइड जो है जगह ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे डब्ल्यू को यहीं रखेंगे। और यहाँ पे भी देखिए वाई के साथ डब्ल्यू आ सकता है, क्योंकि डब्ल्यू एक्स वाई बीच में गैप आ गया, तो इसलिए जो है ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे लाइन पढ़ते हैं कि आगे लाइन में हमें क्या बोला हुआ है, क्या कंडीशन दी हुई है स्टेटमेंट में, कि द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू जितने पर्सन है इज सेम एज द नंबर पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एल, उतने ही जे और एल में है। तो लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 है, ठीक है, लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू 3 है, तो जे और एल में भी 3 होने चाहिए। तो जे अगर यहाँ रखूँ 1 2 3, जे अगर यहाँ रखूँ 1 2 3, मतलब कहीं पे भी जो है जे और एल में 3 नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब सेकंड केस हमारा जो है फेल हो चुका है। सेकंड केस जो है हम अब हम आगे चल नहीं रख सकते, इसको इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो इस केस को जो है मैं कर देता हूँ फारिग कर देता हूँ, इस केस को मैं हटा देता हूँ, इस केस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं वो ऊपर वाले केस पे, जो हमारा इकलौता केस जो अब रह चुका है। यहाँ पे देखिए अब डब्ल्यू के लेफ्ट में कितने हैं, एक है, तो जे और एल के लेफ्ट में भी एक होना चाहिए। तो जे और एल के लेफ्ट लेफ्ट में नहीं, जे और एल के बिटवीन में, जे और एल के बिटवीन में भी एक होना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यू के लेफ्ट में एक ही है। तो जे और एल के बीच में एक जो है यहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे जे कहाँ आएगा, जे जो है कहाँ आएगा, जे यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि जो है एल जो है एम के साथ नहीं आ सकता, तो एल आएगा यहाँ पे और जे आएगा, ठीक है। तो जे कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि एल के साथ देखो एम नहीं आ सकता, ठीक है, तो जे लेकिन आ सकता है ना, इसलिए ये हो गया फिक्स। और यहाँ आ गया हमारा के, यहाँ आ गया हमारा के, तो ये कंडीशन भी मैंने पुट कर दिया है। उसके बाद ये कह रहा है बोथ जेड एंड के फेस इन द सेम डायरेक्शन, जेड और के बारे में कह रहा है कि ये सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। अभी तो है, अभी के की डायरेक्शन ही नहीं पता हमें, तो हम जेड की डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, ठीक है। हम जो है इसको यहीं रखते हैं, आगे चलते हैं। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड एम, जितने कह रहा है के और एम में पर्सन है, एज टू द लेफ्ट ऑफ जेड, उतने ही जेड के क्या है लेफ्ट में पर्सन है। जेड के लेफ्ट में देखो, जेड के लेफ्ट में क्या रहा है उतना ही पर्सन है जितने के और एम में। पहले हम के और एम में हमें पता है कितने पर्सन है, एक ही है। अगर के और एम में एक ही है तो जेड के लेफ्ट में एक ही होना चाहिए, तो उस हिसाब से जेड जो है यहीं आ सकता है, ताकि उसका जो है साउथ में हो, लेफ्ट बन गया
सिर्फ एक्स ही आया, और यहाँ पे जेड रख नहीं सकता, यहाँ बीच में तो आ ही नहीं सकता, इसके लेफ्ट में 1 2 3 4 है, तो जेड यही आएगा, और जेड की डायरेक्शन जो है वही, और के की डायरेक्शन सेम है, तो जेड की क्या डायरेक्शन है, साउथ है, तो के की डायरेक्शन भी क्या कर देता हूँ मैं, साउथ कर देता हूँ। आगे पढ़ते हैं, हम क्या लिखा है, द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू एच फेस इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि क्या है, जो एच की जो पर्सन उसके साथ है उनकी अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि इसकी अगर नॉर्थ साउथ है तो एम की क्या होगी, नॉर्थ होगी। ठीक है, एच की भी डायरेक्शन यहाँ पे दी हुई है एंड पे कि एच को फेस साउथ, तो एच को भी क्या है, हम साउथ दे देते हैं, एच की डायरेक्शन भी मैंने साउथ दे दी। अब उसके बाद जो है देखिए नीचे भी देखिए, टी के साथ यू नहीं आ सकता, यहाँ पे यू नहीं आ सकता, तो यू को मैं यहाँ दे देता हूँ और वी को मैं यहाँ दे देता हूँ, ये भी खत्म हो गया, मतलब हमने सारे जो अल्फ़ाबेट्स जो हैं हिसाब से जो है लिख दिए। बोथ एल एंड यू आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, एल और यू जो है फेस सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, बट फेस अपोजिट टू एच, लेकिन एच से अपोजिट है, तो बिल्कुल एच जो है साउथ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉर्थ हो जाएंगे। तो देखिए चलिए हमारा जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कोई भी कंडीशन जो है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है, सारी कंडीशन जो है बिल्कुल फिट बैठ चुकी है, सोल्यूशन हिट हो चुका है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ चुके हैं, अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो सॉल्व कीजिए इसको, जो समय जो है इसका वो हो चुका है स्टार्ट। तो नाउ वी आर नाउ एट क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 पर्सनस की बात हो रही है यहाँ पे, कौन कौन से हैं, ये आर से लेकर वाई तक है, तो डिफरेंट सिटीज़ में शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं 2009 से 2009 और 2010 में, जिसमें 4 महीने दिए हुए हैं, जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर। तो चलिए सबसे पहले जो है 2009 2010 में दिया हुआ है, हर एक का जो है 2009 के 4 महीने यानी कि जनवरी, के बाद है अप्रैल, फिर है जुलाई, फिर है अक्टूबर, और यहाँ पे भी सेम जैन अप्रैल जुलाई और तो ये जो है टोटल जो है 4 महीने है, मतलब एक साल में 4 महीने तो 8 हैं, मतलब कि यह एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे। नो वन शिफ्टेड बिटवीन टी एंड द वन हु शिफ्टेड टू जयपुर, टी और जयपुर में, एंड बोथ ऑफ देम शिफ्टेड इन डिफरेंट ईयर, दोनों डिफरेंट ईयर में होने चाहिए, मतलब कि ये अक्टूबर से जनवरी होना चाहिए, यानी कि टी अगर यहाँ आया तो जयपुर कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। या एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस जो है, दूसरे केस में अगर टी यहाँ है तो जयपुर कहाँ होगा, यहाँ पे। क्या ये हो गया हमारा दूसरा केस, तो दो केस हमारे जो हैं हो गए। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, मोर देन 2 पर्सन शिफ्ट बिटवीन द वन हु शिफ्टेड टू शिमला एंड जयपुर, शिमला और जयपुर में दो से ज़्यादा हैं। अब इस साइड से अगर हम इसके राइट साइड से चलें तो दो ही आएंगे, ठीक है, तो हम इसके लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा, 1 2 3 आएगा तभी यहाँ शिमला आएगा। ठीक है, अब नीचे वाले केस में चलते हैं, सेकंड केस पे अपने, यहाँ पे भी देखो, अगर हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो सिर्फ दो का ही गैप आएगा, लेकिन दो से ज़्यादा का चाहिए, तो हम राइट साइड चलेंगे, 2 3 और एंड पे आएगा
शिमला, क्योंकि दो से ज़्यादा बोला है तो तीन आ गया, चार के आगे तो हो नहीं सकता। शिमला और जयपुर जो है इस तरह से आगे, तो ये केस भी जो है हमने पुट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। वी डज नॉट शिफ्ट टू मनाली। वी के बारे में बोल रहा है कि वी जो है वो मनाली जो है नहीं है। द वन हु शिफ्टेड टू गुरुग्राम इज शिफ्टेड जस्ट बिफोर वी, मतलब कि वी से ठीक पहले क्या है, गुरुग्राम है, एंड जस्ट आफ्टर एस, और उसके पहले क्या आएगा, एस आएगा, क्योंकि क्या है, द वन हु शिफ्टेड टू गुरुग्राम क्या है, बिफोर वी है, और किसके आगे है, एस के आगे, तो एस गुरुग्राम वी जो है इकट्ठे आएंगे। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 3% शिफ्टेड बिटवीन एस एंड आर। आर के बारे में लिखा है हु शिफ्टेड इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। तो पहले तो 3% कह रहा है एस और आर के बीच में, ठीक है, और आर जो है किसमें, जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज हैं। तो इवन नंबर ऑफ डेज जो है अप्रैल में ही होते हैं, यहाँ पे जनवरी में 31 होते हैं, जुलाई में भी 31, अक्टूबर में भी 31, ठीक है, सबको पता है। उसके बाद जो है बचा क्या, अप्रैल ही बचा, तो अप्रैल में ही 30 डेज होते हैं, 30 डेज वाला जो है इवन होता है, तो इसका मतलब अप्रैल में क्या आएगा, आर। तो एक बार हम आर को जो है यहाँ पुट करते हैं, देख। तो चलिए सबसे पहले जो है, अगर मैं सबसे पहले आर को यहाँ पुट करूँ, आर को मैं यहाँ पुट करूँ, तो 1 2 3, एस कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है, एस यहाँ आएगा। एस अगर यहाँ आएगा तो गुरुग्राम और वी यहाँ आना चाहिए, फिर टी की जगह वी आना चाहिए, जो कि है यहाँ असंभव है, नहीं हो सकता। इसका मतलब जो है आर जो है 30 अप्रैल को नहीं, आर को जो है 2009 के 30 अप्रैल में रखते हैं। तो मतलब इसी को यहीं पे जो है हम चेंज कर देते हैं, हमें इसका दोबारा केस बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे जो है रिवर्स कर देंगे, यहाँ रख देंगे किसको, आर को, 1 2 3, एस आएगा यहाँ पे। एस के बाद उसने कहा था क्या आएगा, गुरुग्राम, क्या आ गया, गुरुग्राम, यहाँ आ गया वी। वहीं हम नीचे चलते हैं, हम नीचे जो है, नीचे अब यहाँ पे ही पुट कर देते हैं। नीचे देखो, नीचे पहले मैं आर को कहाँ पुट करूँ, पहले मैं आर को कहाँ पुट करूँ, आर को यहाँ पुट करूँ। आर को मैं जो है मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो 1 2 3 जो है एस आ गया यहाँ पे। एस के बाद यहाँ पे क्या आएगा, गुरुग्राम, यहाँ पे क्या आ गया, वी आ गया, ठीक है, आर जो है यहाँ पे, और एस जो है यहाँ पे आ गया नीचे वाले केस में। उसके बाद जो है एस गुरुग्राम वी भी यहाँ बैठ रहा है, और आर जो है यहाँ पे भी बैठ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं आर करूँगा तो 1 2 3 एस यहाँ आएगा, एस गुरुग्राम वी, मतलब कि एक और केस जो है यहाँ पे जो है बन सकता है। तो चलिए उस केस को भी बना लेते हैं, यहाँ पे वाला केस जो है, इस केस को भी जो है हम बना लेते हैं यहाँ पे। में आर कहाँ आएगा, यहाँ पे, और एस आएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे है जयपुर, ये है टी, ये आ गया हमारा। क्या अब यहाँ पे एस है, गुरुग्राम कहाँ आएगा, और वी कहाँ आएगा, जयपुर पे, ठीक है। तो ये भी हमने पुट कर दिया, तो 3 केस हमारे यहाँ बन चुके हैं, अब तक केस हमारे यहाँ बन चुके हैं। तो अगले चलते हैं कि एस, एक्स के बारे में लिखा हुआ है, एक्स इज शिफ्टेड टू एक्स चंडीगढ़ जस्ट बिफोर द वन हु शिफ्टेड टू दिल्ली। मतलब कि एक्स जो है, एक्स के बारे में क्या बात कर रहा है, एक्स एक चंडीगढ़ में है और दिल्ली से ले है जस्ट बिफोर। तो इसका मतलब पहले केस में एक्स तो यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ एक्स आ सकता है, ठीक है ना, यहाँ एक्स आ सकता है, और यहाँ आ गया दिल्ली। एक्स यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं, तो यहाँ तो सिर्फ एक्स यहीं आ सकता है, यहाँ आ गया चंडीगढ़, से आगे आ गया दिल्ली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स अगर यहाँ है, एक्स चंडीगढ़, यहाँ पे दिल्ली आ सकता है, एक्स चंडीगढ़ दिल्ली यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एक्स एक्स दोनों यहाँ पे भी नहीं आ सकते, यहाँ पे भी एक्स नहीं आ सकता, तो सिर्फ एक ही केस है यहाँ पे भी। तो इसी एक केस को जो है एक्स यहाँ आ गया, यहाँ आ गया चंडीगढ़, ये आ गया हमारा आर जो बन गया दिल्ली। और नीचे भी देखो एक्स चंडीगढ़ दिल्ली यहाँ ही आ सकते हैं पहले केस में, और कहीं पे भी जो है नहीं आ सकते। ये भी जो है एक्स को यहाँ रखेंगे, ये आ गया चंडीगढ़, यहाँ आ गया दिल्ली। तो ठीक है दोस्तों, ये भी हमने पुट कर लिया है। उसके आगे देखो क्या बोल रहा है ये, द वन हु शिफ्ट टू गोवा, जो गोवा शिफ्ट हुआ है, द वन हु शिफ्ट टू गोवा इज जस्ट बिफोर वाई, वो वाई के जस्ट बिफोर है, एंड जस्ट आफ्टर डब्ल्यू, और डब्ल्यू के जस्ट आफ्टर है। तो डब्ल्यू गोवा और वाई भी एक ही लाइन में है, तो डब्ल्यू गोवा वाई कहाँ आ सकता है, यहाँ पे डब्ल्यू गोवा वाई सिर्फ यहीं आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता। ये आ गया डब्ल्यू, यहाँ आ गया गोवा, यहाँ आ गया वाई। नीचे देखो डब्ल्यू गोवा, यहाँ तो वाई एस पड़ा हुआ है, उसके बाद और कोई कंडीशन, यहाँ डब्ल्यू तो आगे है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, जो सेकंड केस है, सेकंड केस हमारा जो है ये हो चुका है, कैंसिल, रूल आउट हो चुका है, इस केस को हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस केस को जो है हटा देता हूँ, इस केस को जो है मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, इस केस की हमें ज़रूरत नहीं है। अब नीचे वाले केस पे चलते हैं, नीचे वाले को चेक करते हैं कि डब्ल्यू गोवा वाई, डब्ल्यू गोवा वाई देखो यहाँ पे भी कहीं भी डब्ल्यू गोवा वाई नहीं आ सकता, यहाँ डब्ल्यू रखूँगा तो यहाँ गोवा आना चाहिए, यहाँ डब्ल्यू तो यहाँ गोवा, और आगे पोजीशन ही नहीं है। ये नीचे वाले केस को किया इरेज कर देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, जो है आउट कर देते हैं। तो एक ही केस के साथ हम रह चुके हैं, सिर्फ एक ही केस बचा है हमारे सामने,
को सॉल्व करते हैं, उसी पे देखते हैं आंसर। तो डब्ल्यू गोवा भाई वहाँ ही पुट कर दिया। एंड में जो यू बचा है, यू जो है यहाँ आ जाएगा। तो यू नाइदर शिफ्ट टू मनाली नॉर रायपुर, तो यू जो है शिमला में है। वी के बारे में उसने कहा था कि मनाली नहीं है, तो वी आर आ गया मनाली पे, और वी पे क्या आ गया, रायपुर। तो रायपुर को हम रख देते हैं वी पे। तो इस तरह से क्या ये क्वेश्चन भी हमारा जो है बिल्कुल सेट हो चुका है, बिल्कुल ही क्वेश्चन जो है हमने जो है निकाल लिया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 8 क्वेश्चन हमने कर लिए, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये रहा समय इसको सॉल्व करने का स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 10 पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे जो बैठे हैं सर्कुलर टेबल पे फेसिंग दी सेंटर। जो है एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है 10 यहाँ पे जो है पर्सन है, तो उनकी जगह बना लेते हैं। सबके सब क्या देख रहे हैं, सेंटर की तरफ। ये हो गया सर्कल विद सेंटर, और 10 पर्सन की हमने पोजीशन बना ली। और यहाँ पे बोला हुआ है कि नो इमीडिएट नेबर सिट्स अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे ए के साथ बी नहीं बैठेगा, बी के साथ सी नहीं बैठेगा, इस तरह से ही है। कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कॉन्जिक्यूटिव जो है आसपास नहीं बैठेंगे। उसके बाद डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच अगर यहाँ आया, डी कहाँ आएगा, यहाँ पे, इसके थर्ड टू द राइट है। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बाद में बीच में 1 पर्सन है, तो ई जो है यहाँ पे भी आ सकता है, और ई जो है यहाँ पे भी आ सकता है। तो दो केस बन सकते हैं यहाँ पे, हम दो केस बना लेते हैं यहाँ पे। ये रहा सेकंड, मैं लिख देता हूँ डी। ये आ गया एच यहाँ पे। एक बार ई जो है यहाँ आ गया, दूसरी बार ई जो यहाँ आ गया। तो उसके बाद अब आगे चलते हैं। ने बोला 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के बीच में जो है 2 पर्सन बैठेंगे। तो ई के बाद यहाँ पे दो के बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे सी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जो है डी है यहाँ पे, तो डी के साथ सी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब दूसरी साइड से हम चलेंगे तो सी यहाँ आएगा। यहाँ पे भी देखो दो छोड़ के जो है सी यहाँ नहीं आ सकता डी के साथ। तो यहाँ पे भी पीछे से अगर हम चलेंगे, लेफ्ट से चलेंगे ई के, तो सी कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अब अगला चलते हैं, अगले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि 1 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच में क्या रहा है, 1 पर्सन है। तो चलिए इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ साइड पे। जी और एफ के बीच में जो है 1 पर्सन है। उसके बाद ये कह रहा है बोथ ई एंड जी आर नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टू ईच अदर। ई और जी जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, तो मतलब यहाँ जी बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे भी जी नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी जी जो है नहीं आएगा। और एच के साथ भी देखो जी नहीं आ सकता है, क्योंकि जी एच इकट्ठे होते हैं। यहाँ से भी जी को जो है कैंसिल आउट कर लेता हूँ। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ आई एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स। आई और सी क्या है, इमीडिएट नेबर है। तो अब देखिए यहाँ पे आई जो है नहीं आ सकता है, क्योंकि एच है यहाँ पे, एच के साथ आई नहीं आएगा। तो आई कहाँ आएगा, यहाँ पे, यहीं पे आएगा सिर्फ। और यहाँ पे भी देखिए ये नीचे जो है आई नहीं आ सकता, आई कहाँ आएगा, ऊपर। तो इस तरह से क्या है, आई को भी हमने पुट कर दिया। उसके बाद देखिए अब जी को पुट करते हैं।
जी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं पे भी दोनों में जी नहीं आ सकता। तो जी कहाँ आएगा यहाँ पे, जी की पोजीशन बनती है यहाँ पे, ये बनती है जी की पोजीशन यही बनती है। और जी और एफ में एक का अंतर है, तो यहाँ एच है, यहाँ तो एफ आ नहीं सकता। और ऊपर भी देखो, क्या यहाँ एफ आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि के बाद जो है एफ जो है नहीं आ सकता है। तो ये केस जो है हमारा जो है कैंसल आउट हो गया। इस केस को जो है हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये केस हमारा जो है, केस को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, रूल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो जी कहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी देखो जी जो है इन्हीं दोनों में आ सकता है सिर्फ, या इस केस में या इस केस में, और कहीं पे भी नहीं आ सकता। यहाँ रखेंगे तो एक छोर पे आई है, दूसरे छोर पे एक छोड़ के डी है। तो जी जो है, जी और एफ जो है यहीं आ सकते हैं। और एफ के बारे में उसने लिखा है कि एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। एफ जो है सेकंड टू द राइट ऑफ ए है। इसका मतलब जो है ए अगर यहाँ होगा तो ही एफ यहाँ आएगा, और जी कहाँ आएगा फिर, यहाँ पे। तो इस तरह से क्या है, ये भी बन गया। और आगे क्या लिखा था इसने, ये डज नॉट सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब यहाँ पे देखो बी नहीं आ सकता है क्योंकि सी है, तो बी यहाँ आएगा, और जे क्या है, यहाँ आएगा। और उसने कहा है कि जे जो है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी नहीं हो सकता। तो 1 2 3 4 5 6, वो 6 टू द लेफ्ट है, ना कि फोर्थ टू द लेफ्ट है। तो इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को भी हमने जो है आराम से बेहतरीन तरीके से जो है सिर्फ 2 ही केसेस में जो है सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर, हम आ चुके हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो ये रहा आपका समय इसको सॉल्व करने का, स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने आखिरी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। और ये बॉक्स बेस्ड पजल है। तो बॉक्स बेस्ड पजल को भी आज जो है हम सॉल्व करेंगे। 8 बॉक्सेस की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि अरेंज किए हुए हैं वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच ऑफ द बॉक्स एंड सेम हाइट ऑफ 2 इंच। तो 2 इंच की हाइट है बॉक्स की। डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स जो है इनमें पड़ी हुई है, जैसे कि 12 13 14 15 17 18 21 और 28 भी। तो ठीक है, ये भी हमने देख लिया कि बुक्स भी हैं साथ में और बॉक्सेस भी हैं। तो बॉक्सेस और बुक्स को जो है हमने साथ में यहाँ पे जो है पोजीशन देनी है। उसके बाद लिख रहा है 2 बॉक्सेस गैप बिटवीन डी एंड ई, एंड इन बोथ द बॉक्सेस द डिफरेंस जो है इनका बॉक्सेस का वो 4 है। यानी कि ये कह रहा है कि डी और ई में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का है। तो उसके हिसाब से जो है, तो पहले जो है डी और ई को पुट करते हैं हम। तो अगर मैं जो है, देखो यहाँ पे डी को अगर यहाँ रखूँगा तो कितने बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस का गैप है, ई आ जाएगा यहाँ पे। और एक केस में और बना लेता हूँ जिसमें मैं ई को ऊपर रख लेता हूँ और डी को जो है नीचे रख लेता हूँ। तो इस तरह से हमारे 2 केस बन गए। उसके बाद ये क्या कह रहा है, डी से रिलेटेड ये क्या कह रहा है कि बॉक्स ए इज प्लेस जस्ट अबव द बॉक्स डी। तो डी के ऊपर जो है हम ए रख लेते हैं जस्ट अबव ऊपर, और यहाँ पे भी जो है ए को रख लेते हैं ऊपर। अब ए के साथ ये कह रहा है कि ए इज प्लेस 2 प्लेसेस बिलो द बॉक्स विच हैज़ 21 बुक्स। यानी कि इसके ऊपर यहाँ आ जाएगा 21, और यहाँ पे भी जो है 21 कहाँ आएगा, एक ऊपर। तो 21 कहाँ आ गया,
यहाँ पे ये कह रहा है कि टू प्लेसेस यानी कि एक दो दूसरी प्लेस, यहाँ पे भी एक दो और दूसरी प्लेस, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बॉक्स बी इज प्लेस जस्ट अबव द बॉक्स विच हैज 13 बुक्स। तो बॉक्स बी जो है 13 बुक्स के जस्ट ऊपर वाला है, और बॉक्स बी जो है हैज़ कंटेन, कितने कंटेन बुक्स है उसमें, 17 बुक्स है उसमें। कितने बुक्स है उसमें, 17 है, ठीक है। तो बॉक्स बी में अगर 17 है, अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर ई में 21 है तो ई में हम, तो डी में कितने होंगे, देखो यहाँ पे उसने बोला था कि डी माइनस ई अगर हम करेंगे, डी माइनस ई अगर हम करेंगे तो 4 बनना चाहिए, और ई में यहाँ 21 है, तो 21 अगर मैं 4 ऐड करूँ तो 25 आएगा, 25 यहाँ है नहीं, और 4 अगर माइनस करूँ तो क्या आएगा, 17 आएगा। तो 17 अगर डी में जो है नहीं आ सकता है, क्योंकि 17 किसका नंबर है, बी का नंबर है। तो ये केस हमारा जो है नेग्लिजिबल हो गया, ये केस हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो इस केस को मैं यहीं पे जो है रूल आउट कर देता हूँ, यहीं पे इसको जो है कैंसिल करता हूँ, इस केस की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक एक बार और डी और ई को देखते हैं कि डी और ई में देखो 17 और 21 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 21 जो है यहाँ पे आ गया है, ठीक है, और 17 जो है बी को दिया हुआ है। तो बी डी और ई में क्या केस बन सकता है, कौन कौन से केस बन सकते हैं डी और ई में, एक तो बन सकता है 14 और 18 का, ठीक है, एक 14 और 18 का बन सकता है, और किसका 13 और 17 का अब नहीं बन सकता, क्योंकि 17 बी पे आ गया है। तो इसका मतलब बी पे, डी और ई पे जो है सिर्फ 14 और 18 का ही केस बन सकता है, और कोई भी केस नहीं बन सकता। तो चलिए इसका भी एक केस और बना लेते हैं, जिसमें एक बार डी को 14 दे देते हैं और एक बार जो है 18 दे देते हैं। इसका जो है एक केस और बना लेते हैं। तो एक बार मैंने डी को 14 दे दिया और ई को 18 दे दिया, और एक बार डी को जो है मैंने 18 दे दिया और एक बार जो है 14 दे दिया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे कंडीशंस में हमसे ये क्या कह रहा है। द बॉक्स विच हैज़ 15 बुक्स इज प्लेस जस्ट बिलो एच। एच के जो है जस्ट बिलो जो है 15 है, एंड जस्ट अबव द 14 बुक्स, और 14 बुक्स के अब जस्ट अबव है। तो 14 तो मैंने पहले ही पुट किया हुआ है, तो उसके ऊपर 15 आ गया, और उसके ऊपर यहाँ आ गया एच, यहाँ पे भी इसके ऊपर 15 आ गया, और इसके ऊपर क्या आ गया, एच आ गया इस पे। चलिए हमने इस कंडीशन को भी पुट कर लिया। उसके बाद कह रहा है बॉक्स एफ इज प्लेस्ड 2 प्लेसेस अबव द बॉक्स विच हैज़ 12 बुक्स। 2 प्लेसेस अबव है, यानी कि एफ के जो है यहाँ से जो है एक प्लेस ये होगी, दूसरी प्लेस ये होगी, और ऊपर जो है एफ है। बॉक्स सी कंटेन द नंबर ऑफ बुक्स विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। सी में जो है मल्टीपल है 7 का, सी में बात कर रहा है मल्टीपल 7 का है, बट नॉट प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, लेकिन टॉप पे जो है नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है टॉप पे जो है सी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम पुट करते हैं यहाँ पे H15 14 को मैंने पुट कर दिया है, डी ई को भी मैंने जो है यहाँ पे जो है 14 और 18 दोनों पुट कर दिए हैं। अब बचा है एफ बी वाला, बी 17 13 और एफ का कंडीशन को। अब बी 17 13 देखो कहाँ आ सकता है, बी 17 13 या तो बी, अब यहाँ पे टोटल है कितने हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है यहाँ पे, या तो एक ऊपर आएगा एक्स्ट्रा या तो एक नीचे आएगा एक्स्ट्रा। अगर मैं नीचे एक्स्ट्रा दूँ तो भी बी 17 13 नहीं आ सकता है, अगर मैं ऊपर दूं तो भी बी 17 और नीचे 13 तो नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब इस केस में जो है बी यहीं आएगा, क्योंकि 17 है और उसके जो है 13 है। यहाँ पे देखो अगर मैं ऊपर दे दूँ एक, तो बी 17 तो नीचे 13 नहीं आ सकता, और नीचे भी अगर दे दूँ तो बी 17 13 नहीं आ सकता इस केस में भी। तो बी आ गया यहाँ पे, कि 17 के नीचे आ गया 13। तो इस तरह से क्या है, बी 17 13 भी दोनों में जो है पुट कर दिया है। अब बचा है एफ और 12। अब यहाँ पे देखो अगर एफ यहाँ दूँ तो नीचे आ जाएगा 12, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ और 12 अगर अगर नीचे आ गया तो टॉप पे चला जाएगा सी, जो कि उसने कहा है कि सी टॉप पे नहीं हो सकता, टॉप पे सी चला जाएगा ना, क्योंकि सी को मैं यहाँ रख नहीं सकता, क्योंकि सी मल्टीपल 7 का होना चाहिए। इसका मतलब एफ और 12 जो है नीचे जो है नहीं आ सकते, वो कहाँ आएंगे फिर, एफ और 12, एफ और 12 आएंगे ऊपर, क्योंकि एफ आएगा यहाँ पे और एक छोड़ के 12 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो अब सी जो है मल्टीपल होना चाहिए किसका, 7 का, तो 7 का मल्टीपल यहाँ है सी, और एफ जो है जो बच गया 28 यहाँ आ गया, और जो जी जो है एक नंबर जो एक अल्फ़ाबेट बच चुका वो यहाँ आ गया। तो फर्स्ट केस जो है हमारा सॉल्व हो चुका है, तो पजल जो है हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो चलो सेकंड केस को भी जी देखते हैं कहाँ जाके रूल आउट होता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। एफ और 12 देखो नीचे नहीं आ सकता, कि नीचे आ गया तो ऊपर जो है केस नहीं बनेगा, और ऊपर भी जो है एफ और 12 देखो नहीं आ सकता है, क्योंकि एफ और 21 है यहाँ पे, और ऊपर तक जो है 3 जो है ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए इस केस को जो है यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं, इस केस की आगे बिल्कुल जरूरत नहीं है करने की। हमारा जो पहला केस है वही जो है सोल्यूशन जो है फिट हो चुका है, हमारी सारी पोजीशन फिट हो चुकी हैं, हमने सभी बुक्स और बॉक्सेस को जो है फिट कर लिया। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो चलिए दोस्तों हमने जो है आज 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 क्वेश्चन की आज जो है हमने प्रैक्टिस की है।
10 क्वेश्चन, बेहतरीन 10 क्वेश्चन की आज जो है हमने प्रैक्टिस किया दोस्तों। तो ऐसे ही जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनकी भी प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।